कई घंटे हो गए। 50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। दादाजी का अभी तक कोई संदेश नहीं आया। मैडम गो। माफ कीजिए मैडम, दूसरे मालिक की तरफ से चेयरमैन के गायब होने की खबर से उन्हें चिंता है कि ग्रुप के शेयर प्रभावित होंगे, इसलिए उन्होंने इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। चेयरमैन की पहचान और तस्वीरें हमने पूरा जियांगचेन छान मारा है, आसपास के इलाकों में भी ढूंढा है, लेकिन फिर भी चेयरमैन का कोई पता नहीं चला। मेरे चाचा को सिर्फ पैसे और ताकत से मतलब है। जब दादाजी की जान की भी परवाह नहीं है उन्हें, तो मेरा आदेश है, मेरी निजी हैसियत से सभी बड़े मीडिया में दादाजी की तस्वीर जारी करो। इसके अलावा इनाम की रकम बढ़ाओ। बस दादाजी मिल जाएं, तो मैं खुद इनाम में दूंगी गु ग्रुप के 1% शेयर। 1% शेयर, इससे तो आधा जियांगचेन खरीदा जा सकता है। मैडम सोच समझकर फैसला लीजिए, अगर यह खबर फैल गई तो पूरा जियांगचेन हिल जाएगा। बस दादाजी मिल जाएं, तो चाहे पूरा जियांगचेन उलट पलट क्यों ना हो जाए, उसकी क्या परवाह। लेकिन दूसरे मालिक की तरफ से उनकी परवाह मत करो। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो सीधे मुझसे बात करें। जाओ। जी दादाजी, आप आखिर है कहाँ? आपके बिना गु ग्रुप की कमान संभालने वाला कोई नहीं है। गु परिवार का जियांगचेन के नंबर 1 बिजनेस घराने का दर्जा शायद नहीं बच पाएगा। अपना सामान संभाल कर रखें, खोने से बचाने के लिए। अरे जरूर रेटिंग देना भाई। ले ले, खाना है क्या बेटा? पापा तुम्हारे लिए ले आएंगे। अरे लाओ वांग, शाम को थोड़ा पीते हैं। अरे यार, आज तो मेरी कार का किराया भी पूरा नहीं हुआ है, तुम लोग पी लो। और आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, सोच रहा हूँ कुछ और ट्रिप कर लूं ताकि उसके लिए बर्थडे केक ले सकूं। ठीक है भाई, फिर कभी प्लान करते हैं। चलता हूँ। आपको एक नया टैक्सी ऑर्डर मिला है, कृपया पिकअप पॉइंट पर जाएं और यात्री को लेने के लिए। आप यात्री के पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं, कृपया यात्री के आने तक प्रतीक्षा करें। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आप थोड़ा रुकिए, मैं जाकर एक नजर देख आता हूं। देखकर क्या करोगे? तुमने तो टक्कर मारी भी नहीं है। आजकल फंसने से डरते नहीं हो? यह मामला मेरे सामने आया है, मन में बहुत खराबी है, शर्मिंदा हूं। बुजुर्ग बुजुर्ग बुजुर्ग, आप ठीक हैं? मुझे बचाओ, मैं गु है गु ग्रुप का। आप क्या कह रहे हैं बुजुर्ग? यह बहुत हिम्मत है। बाद में तुम्हें भरना पड़ेगा, पहिए भी नहीं बचेंगे। क्या परिवार की स्थिति है? बुजुर्ग को सहारा देने की हिम्मत कर रहा है। अरे 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 नहीं, तुम कैसे उस बुजुर्ग को ऊपर ले आया? ये बुजुर्ग चोटिल है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है, जो है ए। वाह, अरे तुम्हारे घर में खान है, बुजुर्ग को सहारा देने की हिम्मत। ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठता। यह मामला मेरे से कोई संबंध नहीं है। नहीं, हेलो वांग देफा, तुम कहाँ गए? तुम भूल गए क्या आज क्या दिन है? मुझे याद है, आज लेले का जन्मदिन है। मैं एक केक लेने जाता हूँ, तुरंत वापस आता हूँ। लेले, खाना चाहती है? पापा तुम्हारे लिए ले आएंगे। मम्मी कहती है तुम बेरोजगार हो गए हो, बस दूसरों की कार चलाते हो। पापा, तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो, रात को देर से आते हो। लेले नहीं खाना चाहती। पापा चलो हम चले। मैं पूछ सकता हूँ
वो केक कितने का है? नमस्ते सर, वो 180 रुपये का है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आकर ले लूंगा। फिर मिलेंगे। सर, सर, इस महीने की सैलरी क्या थोड़ी अग्रिम मिल सकती है? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। शुक्रिया सर। अगले महीने से तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों सर? मैं अग्रिम नहीं लूंगा। ये लो वापस। क्यों? छटनी। कैब चलाना, इसमें भी छंटनी कैसे हो सकती है? कैब चलाने वाले इतने सारे हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं, सब कैब चलाने लगे हैं। कंपनी इतने लोगों को रख पाएगी क्या? मैं तो अभी छंटनी का शिकार हुआ हूँ। ये कैसे? फिर से छंटनी हो जाएगी? कैब नहीं चला सकते, तुम डिलीवरी का काम कर सकते हो ना? सर, ये क्या एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिलीवरी करने जाएं? स्वीकार नहीं होता? बिल्कुल नहीं सर, आप मजाक ना उड़ाएं। मैं कब का नहीं रहा कोई एग्जीक्यूटिव। हम सर, आप देखिए, क्या मुझे ये महीना पूरा करने दें। मुझे थोड़ा सांस लेने दें ताकि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ सकूं। तुम चाहते हो मैं एक आंख मूंद लूं? ये भी मुमकिन है। एक बात है, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? कौन सी बात सर? मालिक के बेटे ने गू परिवार को नाराज कर दिया है। एक बलि का बकरा चाहिए। तुम देखो ये मामला, क्या तुम संभाल सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल, जरूर संभाल लूंगा। फिर मत कहना मैंने नहीं बताया। गू परिवार का जियांगचेंग में बहुत दबदबा है। ऐसे लोग हमारी पहुंच से बाहर हैं। अगर तुमने ये मामला अच्छे से संभाल लिया तो कंपनी तुम्हें अच्छा इनाम देगी, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो गू परिवार तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेगा। जी। अरे वांग जी, तुम नहीं? बहुत दिनों से मिले नहीं। उस समय तुम ही मुझसे गाड़ी रेंट करने की गुहार लगाई ताकि तुम काम करने के लिए गाड़ी चला सको। तुम्हें एक रास्ता दिया। तुम मेरे शुक्रगुजार नहीं, ब्याज भी नहीं चुकाते और रोज हमसे छुपते रहते हो। है ना भाई, मैं छुपा नहीं छुपा। देखो, मैं सुबह से रात तक गाड़ी चलाता रहा। जो पैसे मैं कमाता हूँ सब तुम्हें दे देता हूँ। सच्ची, तुम मानते नहीं? देखो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तुम ऐसा करो, ये ले लो, पहले दोस्तों के लिए सिगरेट ले लो। अब भी वांग जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसको नीचा देख रहे हो? पैसे नहीं, पैसे नहीं, और ये केक खरीदा। इस केक को इतना चाहते हो? मुझे वापस दे दो। मैं तुमसे गुहार लगाता हूँ, केक मुझे वापस दे दो। ये मेरी बेटी के बर्थडे के लिए है। वापस दे दो, ठीक है। तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से इसके नीचे से गुजर जाओ। गुजरो, जल्दी गुजरो, तेज। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। सच में गुजर गया? तुम मर्द हो या नहीं? तुम चलो। खा लो, मैं देता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना। खुशी खुशी। समय पर पैसे चुकाते रहो, फिर छुपोगे मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। चलो।
ले ले। देखो पापा, तुम्हारे लिए क्या लाया है, कुछ मजेदार। ले ले। अभी सो रहा है? क्या हुआ? ले ले। ले ले। लीवान, लेले का शरीर इतना गर्म क्यों है? लीवान। क्या कर रही हो? मेरे पास काम है। ली वान, लेले बुखार हो गया है। तुम रात के इस समय कहाँ जा रही हो? मैंने उसे बुखार नहीं दिया, बुखार है तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाओ ना। लेकिन तुम उसकी माँ हो, बुखार हो गया है, तुम डांस करने जा रही हो और आज तो लेले का बर्थडे है। मैं उसकी माँ हूँ, नौकरानी नहीं। अपनी हालत देखो, दिन भर एक काम ढूंढ नहीं पाते, रोज एक बेकार ऐप से कार चलाते हो तुम, गरीब बेकार ड्राइवर। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनूं? लीवान, अपनी हालत देखो, तुम में माँ बनने का लक्षण भी है। क्या चिल्ला रहे हो तुम? गरीब मेरी बेटी तुमसे शादी करके एक दिन भी अच्छा जीवन जी पाई है। माँ, लेले का बुखार बहुत बढ़ गया है। मैं यह देखकर चिंतित नहीं हो सकता। इतना गंभीर है? पहली बार नहीं है, बुखार हो गया, हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, पैसे बर्बाद करना। तुम देखो, अपने इस अच्छे पति को मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहा है। तुम अपने बारे में सोचो, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें उससे शादी करने देती। मैं तब बिल्कुल गलत थी। कैसे मेरी बेटी तुम इस नालायक से शादी कर बैठी? मैं जाने नहीं दूंगी। माँ, लेले की हालत इतनी बिगड़ गई है, मुझे उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। तुम्हें यह क्या बदतमीजी सूझ रही है? देखो तो यह कैसा अच्छा पति ढूंढ लाई हो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? सचमुच तुम बहुत बड़े हो गए हो बेटी, तुम्हें इससे तलाक लेना ही होगा। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, जब मैं मिस्टर चेन के साथ अच्छे से जुड़ जाऊंगी तो जरूर इससे तलाक ले लूंगी। इस निकम्मे को खाली हाथ बाहर निकालना है। बिल्कुल। चलो हम बाहर घूमे चलते हैं। डॉक्टर, जल्दी जल्दी मेरी बेटी को बचाइए। इतना तेज बुखार तुम पिता बनकर कैसे हो? इतनी देर क्यों कर दी बच्ची को लाने में? मरीज को तेज बुखार के दौरे पड़ रहे हैं, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। मरीज की हालत अभी बहुत गंभीर है, इलाज की जरूरत है। रिश्तेदार कृपया दखल न दें। मेहरबानी करके कृपया मेरी बेटी को जरूर बचा लीजिए। मेरी बस यही एक बेटी है, कृपया उसे जरूर बचा लीजिए। आज के बाद बहुत बात कमान ही। पापा, तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो, रात को देर से आते हो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? वह कैसी है? बच्ची को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? बच्ची को बुखार ब्लड कैंसर की वजह से ही है। वह तो सिर्फ 7 साल की है, उसे यह कैसे ब्लड कैंसर हो सकता है? डॉक्टर, कहीं गलती तो नहीं हुई? अभिभावक, ब्लड कैंसर की पुष्टि हो चुकी है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया, तो बच्ची की जान चली जाएगी। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कोई तरीका जरूर निकालिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए। वह सिर्फ 7 साल की है, वह अभी छोटी है। आपके पास कोई तरीका जरूर है ना? डॉक्टर, कमान सेट थान। डॉक्टर, मेरा ले लीजिए, मेरा बोन मैरो ले लीजिए। आप पहले ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, जल्दी कीजिए। कुछ पैसे जुटाऊंगा। बोन मैरो मैच हो जाने के बाद फौरन ऑपरेशन करेंगे। चलिए। ठीक है। डॉक्टर, ये टेस्ट रिजल्ट क्या आ गया है? क्या मेरा बोन मैरो लेले के काम आ सकता है? आपका बोन मैरो मैच नहीं हो सकता, क्योंकि आप और वांग ले ले बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। सीधे कहूँ तो ले ले आपकी अपनी बेटी नहीं है। यह खून का रिश्ता नहीं है, मुमकिन नहीं। लेले जरूर मेरी असली बेटी है। लेकिन बायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कि लेले सच में। गलती हो गई है, जरूर आपकी गलती है। हमारे टेस्ट के नतीजे गलत नहीं होते। मरीज के लिए हम जल्द से जल्द उसके लिए ढूंढेंगे मैचिंग बोन मैरो डोनर। लेकिन देखो, ये ऑपरेशन का खर्च कहाँ चला गया? पापा, तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो।
हेलो, बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। देखो, आगे के इलाज का खर्च तुम उसकी माँ से बात करो। मैंने कह दिया, तुम उसकी माँ से बात करो, उसकी माँ से बात करो। दसली, दफा क्या हुआ? माँ। कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कबाड़ बेचकर 500 रुपए कमाए हैं। सुना लेले बीमार है, क्या पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें भेज देती हूँ। माँ, नहीं चाहिए। ले ले वो ठीक है। तुम्हारे लिए पैसे जोड़ना आसान नहीं है। माँ, तुम खुद ही खर्च कर लो। मेरे पास पैसे हैं। घर में क्या कुछ हुआ है? क्या लेले की हालत गंभीर है? नहीं माँ, मुझे क्या होगा? मुझे काम पर जाना है। माँ, अब बात नहीं करते। ठीक है तो फिर दफा बेटा, काम में ज्यादा थक मत जाना। अपना ख्याल रखना, लेले का भी ख्याल रखना। यह लेले तो बहुत समझदार बच्ची है। बस तुम दोनों ठीक रहो। माँ इस उम्र में कितने पैसे खर्च करेगी? मम्मी ने कहा तुम बेरोजगार हो गए हो, बस दूसरों की गाड़ी चलाते हो। पापा, तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो, लेले को नहीं खाना। पापा चलो हम चले। क्योंकि आप और वांग लेले का कोई जैविक रिश्ता नहीं है। सीधे कहूँ तो लेले आपकी अपनी बेटी नहीं है। यह बच्ची सिर्फ तुम्हारी अकेली तो है नहीं। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? यात्री जी, हम अभी चलते हैं। कृपया सीट बेल्ट लगा लें। लेकिन लीवान, तुम यहां कैसे? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? बहुत बदकिस्मती है। तुम्हारी कार में कैसे चढ़ गई? क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारी बेटी अभी हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम्हें मौज मस्ती की पड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि ले ले वो। तू एक नीच औरत है। तुम्हारी बेटी भी है? मेरी बात सुनो, समझाओ। और भी ज्यादा पसंद आया। तुम दोनों कुत्तों की तरह हो। चुप रहो, तू एक नाकारा आदमी है। तुम्हें चेन सर के बारे में बोलने का हक क्या है? तुम जानते हो वो कौन है? चेन सर तुमसे ज्यादा हैंडसम है, तुमसे ज्यादा अमीर है। वो एक शराब की बोतल खोलने में जितना खर्च करता है, उतने में तुम पूरा साल काम करोगे। बस तुम मुझे खुश रखो। मैं न सिर्फ तुम्हारी बेटी का इलाज करवाऊंगा, बल्कि उसका पालन पोषण भी करूंगा। फिर जब वक्त आएगा, तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करना। तू बंद कर अपना मुंह। अगर लेले को पता चल गया तो। लीवान, तू एक कमीनी औरत है। तू एक गंदा ड्राइवर है, एक निचले तबके का कीड़ा, और मुझे छूने की हिम्मत करता है। एक बार हाथ लगाकर तो देख, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तू नीचे उतर। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुझे पैसों की बहुत जरूरत है ना? इतने सारे पैसे कभी देखे हैं? मैं तुझे बता देता हूँ, पैसों से इलाज हो सकता है तेरी बेटी की बीमारी का, और तेरी जान भी खरीदी जा सकती है। पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, समझा? चलो गाड़ी चलाओ। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी कार में ही उतारना पड़ेगा। तू बाहर निकल। मरने का शौक है क्या? मुझे छूने की हिम्मत? चलो वापस जाकर पीते हैं। साइन कर दो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं।
क्या बकवास है, सचमुच तू एक पैसों का लालची इंसान है। लेले का तुझ जैसा निकम्मा बाप होना बहुत दुखद है। पापा, पापा ठीक हैं। ले ले। कैसे हैं? पैसे तैयार हैं? लेले का बोन मैरो मैच बहुत सफल रहा। कभी भी सर्जरी हो सकती है। पैसे 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 मेरे हैं, पैसे मेरे हैं, मेरे यहाँ और हैं। बस इतना ही है। हम भी जानते हैं आपकी फैमिली कंडीशन। आपके लिए कुछ छूट दी है, कुछ खर्चे, लेकिन सर्जरी के जरूरी खर्चे हमारे बस में नहीं है। मैं यातिंग मैं हॉस्पिटल में है। आप मेरी मदद करके ढूंढो। मुझे बचाने वाले को मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूं। दादा, दादा आप ठीक हैं? याटिंग देर से आ गई। बेवकूफ, तुम्हें किसने अनुमति दी सार्वजनिक करने की? पिता की पहचान 1% शेयर वापस दो। क्या तुम्हें पता है अभी पूरा जियांगचेंग इस बारे में बात कर रहा है। गो समूह के शेयर सीधे 1/3 गायब हो गए। चाचा, क्या आपकी नजर में दादा की सुरक्षा इन पैसों के लायक नहीं? बस दादा सुरक्षित रहें, भले ही मैं दे दूं मेरे सारे शेयर, मैं भी खुशी खुशी। बड़ों से बहस करने की हिम्मत? तुम धृष्ट। तुम ही धृष्ट हो। क्या तुम हो? बस मेरी जल्दी मौत की उम्मीद कर रहे हो ताकि गो समूह को विरासत में मिल सके। कृतघ्न नालायक बेटा। पापा, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ ऐसा इरादा? मैं सिर्फ चिंतित हूँ। कंपनी के हितों को नुकसान वह भी तुम्हारा है, मेहनत का नतीजा है ना। चुप रहो। आज्ञाकारी बच्चा है। दादा, दादा की प्यारी पोती, वह व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, क्या कोई सुराग मिल गया है? पूरी ताकत से ढूंढ रहे हैं। दुर्घटना का ड्राइवर किसने दादा को टक्कर मारी, मैं जरूर उसे करूंगा कीमत चुकाने वाला। उसकी परवाह मत करो। वह लड़का जिसने मुझे बचाया पहले ही पता चल गया है वह कौन है। अभी तक नहीं। अगर वह नहीं होता, मुझे डर है कि मेरी यह किस्मत नहीं तुम लोगों को फिर से देख पाऊंगा। जैमिंग, तुम भी साथ में ढूंढो, उसे जरूर ढूंढो। अच्छे चेयरमैन, मैं हमारे समूह का उपयोग करूंगा। सर्वोच्च स्तर का सम्मान, उसका बदला चुकाऊंगा। मैं भी तैयार हूँ मेरे परिवार के शेयर 1% अलग करके उसे दे दूं। नहीं, इस बार यह पर्याप्त नहीं है। मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। सबक सिखाना। इस बार मेरा मजाक उड़ाने वाले जियांगचेंग के 4 बड़े नाम। मेरा गु परिवार आसानी से उस एक व्यक्ति को कर सकता है। ऊंचाइयों को छू लेना, सामाजिक प्रतिष्ठित बनना, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। जियांगचेंग अभी भी गु परिवार का जियांगचेंग है। हाँ। लाओ वांग, तुमने उस दिन जिसे बचाया था वो शायद ये बूढ़ा आदमी है ना? अगर हाँ तो तुम अमीर हो जाओगे। आप ही हैं जिन्होंने हमारे चेयरमैन को बचाया था। आपने पहली बार में ही हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि वे चेयरमैन हैं।
और हालात भी इतने गंभीर थे, मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गया। आपके पास कोई सबूत है? हमारा गू ग्रुप हर काम सबूत के आधार पर करता है। सबूत है, मिसिंग। सच में आप ही हैं। मैं चेयरमैन की तरफ से और गू ग्रुप की तरफ से आपकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। अरे नहीं नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे शेयर नहीं चाहिए साहब। मैंने एक इंसान की जान बचाई, अगर उसके बदले पैसे मांगू तो मैं कैसा इंसान बनूंगा? ये तो आपका हक है। लेकिन फिलहाल मुझे सच में पैसों की जरूरत है। ओह, क्या? मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है। अरे बाप रे, कितनी दुखद बात है। अभी उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करानी है, जान बचानी है ना? आप देखिए, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं रसीद लिखकर दे सकता हूँ। ठीक है, दिल है, इंसानियत है। लालच नहीं, लड़ाई नहीं। बढ़िया लड़का है। कोई है? श्रीमान वांग को आराम करने के लिए ले जाओ और चेयरमैन साहब को बता दो उन्हें बचाने वाला व्यक्ति मिल गया है। जिस लड़के ने मुझे बचाया था वो मिल गया? हाँ, मिल गया है। वो अभी दरवाजे के बाहर खड़ा है। जल्दी अंदर बुलाओ उसे। जब उसे ढूंढा तो सोचा भी नहीं था कि आपको बचाने वाला मेरा अपना बेटा चेन तियानयू निकलेगा। ठीक है, ठीक है। दिल अच्छा है, जवान और होनहार है। लाओ चेन, तुमने अपने लिए एक अच्छा बेटा तैयार किया है। अरे, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। तियानयू अभी कहाँ काम कर रहा है? मेरा बेटा अभी हमारे ग्रुप के अंदर एक ऑपरेशन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, तुम तुरंत तियानयू को मुख्यालय बुला लो। गू परिवार के लोगों जैसा शेयर और पद दो। अरे, ये तो सब मेरे बेटे का कर्तव्य था। आपकी नजर में आना हमारा सौभाग्य है। और सुनिए, वो जिस ड्राइवर ने आपको टक्कर मारी थी मिल गया है। खुद चला आया है। नाम है वांग दफा। एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। आप बताइए, अब क्या करें? तुम ही तय करो, बस जान का खतरा ना हो। ठीक है। और तुरंत सूचना दे दो पूरे जियांगचेंग के 4 बड़े नामों को, 6 दरवाजों और 8 सेनापतियों को। कल आयोजित होगी गू परिवार की दावत। कोई भी अनुपस्थित न रहे। जी। मैं जियांगचेंग के सभी बड़े लोगों के सामने तियानयू की बात की घोषणा करूंगा। शुक्रिया चेयरमैन। क्या संयोग है, ठीक चेन परिवार का ही व्यक्ति दादाजी को बचाया। अरे सुना क्या? गू परिवार उस शख्स को जिसने बुजुर्ग को बचाया जियांगचेंग के अमीरों में शुमार करने वाला है। सचमुच गू परिवार ही ऐसा कर सकता है। पता होता तो मैं भी जाता गू बुजुर्ग को बचाने। ऐसा एक झटके में ऊपर पहुंच जाने वाला मौका और कहाँ मिलेगा। छोड़ो भी, यह तो हमें सबक सिखा रहे हैं कि हम शांति से रहें और गु परिवार के अधीन बने रहें। गु परिवार आसानी से किसी को ऊपर उठा सकता है तो वह आसानी से हमें नीचे भी गिरा सकता है। पापा, आगे से इस औरत से दूर रहना। क्यों? गू ग्रुप की बात है। बुजुर्ग की उम्र कितनी हो गई है, बड़ा बेटा निकम्मा है। अब गू ग्रुप की सारी ताकत सिर्फ गू याटिंग के हाथ में है। गू परिवार का दूसरा बेटा हमेशा से हमारे खिलाफ रहा है। अगर उसने गू ग्रुप पर कब्जा कर लिया तो हमारी खैर नहीं होगी। अगर तुम अब गू याटिंग से शादी कर लो तो भविष्य में तुम ही बनोगे गू ग्रुप के उत्तराधिकारी। पापा, मैं समझ गया। मैं जरूर गू ग्रुप को हमारे चेन ग्रुप में बदल दूंगा। बेटा, मैंने तुझे व्यर्थ नहीं पाला। पापा ही तो सबसे बढ़िया है। आपकी बुद्धिमत्ता के बिना मुझे यह मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही। दोस्तों, आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है इस दावत में शामिल होने के लिए। शायद इसका कारण आप सभी को पता ही होगा। मैं बूढ़ा आदमी पहले एक कार एक्सीडेंट में फंस गया था। सौभाग्य से मिल गया इस युवक को, इसलिए मुझे उसका एहसान चुकाना ही होगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए
मैं इस्तेमाल करूंगा गू परिवार का सर्वोच्च अमर वचन पत्र। एक बार इस पर लिख दिया गया तो गू परिवार के हर सदस्य को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा इस पर लिखी शर्तों का, यहाँ तक कि मैं खुद भी इसे रद्द नहीं कर सकता। पिछली बार गू परिवार ने इसका इस्तेमाल किया था, वो भी जापान के खिलाफ युद्ध के दौरान। हर व्यक्ति से मांग की गई थी कि वो जापानियों से जान की बाजी लगा दे। इस बार तो मैं घोषणा करता हूँ चेन तियानायू एक धोखेबाज है। वह कैसे भाग निकला? तुम मुझे ट्रैक करने की हिम्मत करते हैं। हमारी तलाक हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं है? लिवॉन, मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ। तुम भी कितना घमंडी हो गए हो। तुम किस हिसाब से? तुम जानते हैं यह कहाँ है? यह जियांग शहर है, सबसे हाई लेवल होटल। आज यहाँ हो रहा है गू परिवार का फैमिली फंक्शन। तू यह निकम्मा, तुम्हारे में क्या औकात है यहाँ आने की? इतने हाई प्रोफाइल फंक्शन में तो तुम्हारे में क्या औकात है यहाँ? मैं अब चेन शाओ की फ्यूचर वाइफ है। वांग देफा, मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता। मैं और तुम इस तरह के सोशल लेवल के नीचे के कचरे, हम एक ही कैटेगरी के नहीं हैं। तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो और गारंटी दो कि आगे से मुझे परेशान नहीं करोगे, तो शायद मैं चेन शाओ को कह सकती हूँ मेरी एक बात मान लेने के लिए, तुम्हें छोड़ देने के लिए। तुम्हारी अपनी फीलिंग्स भी कितनी गलत हैं। रास्ते से हटो। इतने सारे बड़े लोगों के सामने तुम हिम्मत करते हैं ऐसा बर्ताव करने की। सच में मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा ताकि तुम आगे से कार भी नहीं चला सको। सच में तो क्या होगा अगर मैं इतने सारे बड़े लोगों के सामने तुम दोनों के वो बुरे काम सब एक्सपोज कर दूं? तो देखो किसका हाथ तोड़ा जाएगा। तुम्हारी माँ की। मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, रुक जाओ, उसे बात पूरी करने दो। चेयरमैन, यह वही है जिसने आपकी कार टक्कर मारी थी। पता नहीं क्यों भाग निकला है। मैं अभी किसी को भेजकर इसे पकड़वाता हूँ। कोई है? मिस्टर चेन, इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तेरे सारे काले कारनामे उजागर कर दूंगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से कोई आओ, इसे हटाओ। चेयरमैन, यह चेन जैमिन अपने बेटे चेन तियानायू के साथ मिलकर आपके जान बचाने वाले का नाटक कर रहा है ताकि वो आपसे गू ग्रुप के शेयर ठग सके। ऑन 10वीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गू ग्रुप में 30 से ज्यादा सालों से हूँ। चेयरमैन, आपका और गू ग्रुप का मुझ पर बहुत एहसान है। मैंने कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं की। तो फिर क्यों मैं चेयरमैन का जान बचाने वाला हूँ? तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। अब तो गू परिवार की इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। जान बचाने वाले को भी गलत पहचान लिया। सही कह रहे हो। लगता है आज रात के बाद गू परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। चेन जैमिन, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। चेयरमैन, मैं आसमान की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपकी जान बचाने वाला मेरा बेटा ही था। यह आदमी, यह हादसे की जगह और वक्त सब कुछ सही बता सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह दोषी नहीं है, तो फिर है कौन? कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? मिस्टर चेन, तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही वीडियो सबूत है? असली नकली एक नजर में पता चल जाएगा। चेन साहब, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? वीडियो एक बार सामने आ गया तो इस मामले को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ। जो बोया है वही काटोगे। तुमने मेरा यूएसबी छुआ? यहाँ आकर नाटक कर रहे हो और कितना अच्छा अभिनय कर रहे हो। सबूत कहाँ है?
वीडियो कहाँ है? तुम एक नीचे स्तर का कचरा हो, तुम किसी की जान बचाओगे? क्या तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारी जेब में पैसे हैं? हाँ। अच्छा हुआ मैंने पहले ही किसी को कह दिया था कि गाड़ी का वीडियो मिटा दें और हैकर से हैक करवा दिया म्युनिसिपल हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को। अब एक भी वीडियो नहीं है जो साबित कर सके कि तुमने बचाया था। वांग देफा, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? बस हो गया, फैमिली डिनर जारी रखो। जेमिंग, कुछ लोगों को भेजकर इसका इंतजाम करो। हाथ पैर तोड़ दो और अंदर डाल दो। जी सर। चेयरमैन साहब, आप इनकी बातों पर यकीन न करें, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी भी चुप नहीं रहोगे? मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। रुको, मेरे पास गवाह है। दादाजी, गवाह मैं ले आई हूँ। ये शख्स वांग देफा है। जब आपको बचाया गया था तब गाड़ी में सवार यात्री कृपया पहचान कीजिए इन दोनों में से कौन है वो जिसने बचाया था। वो है, बिल्कुल वही है। मैंने उसी वक्त उसे मना किया था कि बचाने मत जाओ, सुनता ही नहीं। देखो, एक गया ना। चेयरमैन साहब, हालांकि मुझे यकीन है मिस गू की काबिलियत पर, लेकिन मेरा ख्याल है ये शख्स वांग देफा का साथी है। सच सच बता दे, क्या ये तेरा साथी है? ये गो एंटरप्राइजेस का इलाका है, गलत बोला तो तेरी जीभ खींच लूंगा। दादाजी, मैंने इस शख्स की जांच कर ली है। इसका वांग देफा से कोई लेना देना नहीं, साथी हो ही नहीं सकता। चेयरमैन साहब, ये दोनों साथी हैं या नहीं, पूछताछ करते ही पता चल जाएगा। इन दोनों को मेरे हवाले कर दो घंटे के अंदर सच सामने आ जाएगा। मेरे पापा के आदमी हल्के हाथ वाले नहीं हैं। अगर जरा भी ज्यादा हो गया तो तेरी जान ही चली जाएगी। वांग देफा तेरा साथी है क्या? अगर सच बोल दिया तो मैं पापा से कहूंगा तुझे छोड़ देने के लिए। मैं सच में साथी नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। यंग मास्टर चेन, इतनी जल्दी में गवाह को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? वो तो सबूत लेकर आया है। सच है या झूठ देखते ही पता चल जाएगा। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आप थोड़ा रुकिए, मैं जाकर देख आता हूँ। क्या देखने जा रहे हो? ये तुमने टक्कर नहीं मारी। आजकल के जमाने में तुम डरते नहीं हो कि कोई झांसा दे देगा? माफ कीजिए। बाबूजी, आप कैसे हैं? ठीक तो हैं? हाँ। चेयरमैन, मुझे डर था कि आपको बचाने वाले को न पाकर आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा था। चेयरमैन, तुमने कष्ट सहा। धन्यवाद कि तुमने इस बूढ़े को बचाया। चेयरमैन, आपने ज्यादा कह दिया। मैंने उस समय ज्यादा नहीं सोचा, बस यही सोचा कि किसी की मौत देखते नहीं रह सकते। अच्छे बच्चे, शुक्र है कि उस समय तुमसे मिल लिया। दादा, तो इन दोनों का क्या किया जाए? वांग देवा, तुम इसे संभालो। मैंने पहले कहा था कि मुझे बचाने वाले को एक उन्नति का मौका दूंगा, लेकिन दूसरों को राजी करना यह देखना होगा कि खुद में वह प्रतिष्ठा है या नहीं, और लोगों को राजित कर सकते हैं या नहीं। वांग देवा, देवा भाई साहब, देवा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वाह, पति जी, तुम हो? तुमने चेयरमैन को बचाया था? दफा हो। कौन है तेरा पति? लेकिन मैं तो लेले की माँ हूँ ना। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे घिन आती है। ले वो ले है ही नहीं मेरी अपनी बेटी। वांग दफा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम चेयरमैन की पोती पर आ गए हो? हम माँ बेटी को छोड़ने के लिए? गू याटिंग, छोटी चालबाज। सिक्योरिटी। गू याटिंग, जिस मर्द को मैंने ठुकराया उसे तुम चाहती हो।
उसने मुझे लुभाया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर चेन, चेयरमैन ने मुझे भेजा है इस मामले को संभालने के लिए, पर मैं तो बस एक साधारण ड्राइवर हूँ। मुझे तुम्हारे इन पेचीदा तरीकों की समझ नहीं है, तो क्यों ना आप इन महानुभावों के सामने मुझे समझाएं। वेलकम। क्या आपकी समाज है कोई कमानुभावों के सामने मुझे ग्राफ करते हैं। वेलकम। कामन से कमांडरी के लिए कोई कमानुभावों के ग्राफ करते हैं। हार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। आप बस हमें एक तुच्छ समझकर छोड़ दें। हमें जाने दो। मैं वो कंपनी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं जियांगचेंग छोड़ दूंगा। कभी वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, तो ये तो अब देखना है हमारे मिस्टर चेन जी का फैसला। एक हाथ काट दो। अरे रुको जरा। ये वाला काटो। बर्बाद हो गया। मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। पापा, बेटे की बेरहमी पर गुस्सा मत करना। यह तुमने खुद मोल लिया है। ओह, मुझे लगा था कि सिर्फ यह बूढ़ा ताकत के अंधे हो गया है। पता नहीं था कि तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा ही है। यह लड़का इतना खतरनाक है कि अपने बाप को भी काट देता है। लगता है तुम्हारा चेन परिवार सचमुच एक ऐसा घर है जहां सबके दिल में दगा है। लगता है तुम पर नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत होगी। मिस गू, क्या आप चेन परिवार को दिवालिया कर सकती हैं? 5 मिनट काफी है। भैया, बाबूजी, नहीं, हमें माफ कर दो। नहीं। सबने देख लिया, यही है गू परिवार से गद्दारी का अंजाम। चाहे दशकों तक चेयरमैन के साथ रहो, लेकिन अगर चेयरमैन के खिलाफ जाओ, गू परिवार के प्रति वफादार न रहो, तो उनका यही हश्र होगा। बहुत खूब। चेन जेमिन को सजा दी, उस बूढ़े कुत्ते को, और डरा दिया चारों बड़े परिवारों को। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत और समझदारी। तुम्हारा भविष्य असीमित है। हाँ, बोलो क्या चाहिए? अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस हालत में चाहे कोई भी हो, मैं बचाने जाता। बस मेरी बेटी की जल्दी सर्जरी करानी थी। चेयरमैन जी, शुक्रिया। आप फिक्र न करें, यह पैसा मैंने उधार लिया है। मैं जरूर वापस करूंगा आपको। ये कोई बैंक कार्ड नहीं है, ये गू ग्रुप का ब्लैक कार्ड है। इसे लेकर जियांगचेंग में कहीं भी खर्च कर सकते हो। अच्छा, ये तो नहीं चलेगा, मैं नहीं ले सकता। यह कुछ भी नहीं है। अब से तुम गू ग्रुप के सबसे ताकतवर बाहरी शेयरधारक बनोगे। यातिंग, तुम भी अब बड़ी हो गई हो। अब सोचना चाहिए अपनी शादी के बारे में। अरे डॉक्टर साहब, कैसा रहा? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। बहुत अच्छा। सॉरी। मम्मी, ले देखो तो, ये है सुंदर आंटी। ले बेटा। सुंदर आंटी? अब तुम्हें अक्सर मिलने आया करेंगी। सोचा नहीं था तुम एक ऐसे बच्चे के लिए जो तुम्हारा अपना नहीं है, इतने अच्छे हो सकते हो। सच में दिल वाले इंसान हो तुम। आखिर लेले को मैंने छोटे से पाला है, 7 साल। तो भावना तो बन ही जाती है ना, लेकिन अगर उसे सच में लीवान जैसी औरत के हवाले कर दिया तो बर्बाद हो जाएगी। शायद ये बात लेले को अभी ना बताएं। आखिर बिल्ली कुत्ता पालने पर भी उन्हें छोड़ने का दिल नहीं करता ना। चलो, मैं तुम्हें निवेश कंपनी छोड़ देती हूँ, तुम्हें ज्वाइन करना है ना? अजी, शायद मैं अकेला ही चला जाऊं। हमेशा दूसरों की ताकत का सहारा लेना। चेयरमैन साहब की उम्मीदों पर पानी फेरना होगा। ठीक है, दादा ने तुम्हें सही पहचाना था, मैंने भी तुम्हें सही पहचाना है।
नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ये आखिरी राइड पूरी करके अलविदा कह देता हूँ। पहुंच गए। क्या कर रहे हो? मेरा ऑफिस तो अभी बहुत दूर है। मैडम, ये फिक्स्ड प्राइस का ऑर्डर है। मुझे प्लेटफॉर्म के नेविगेशन के हिसाब से ही चलना होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है। मैं गू ग्रुप की निवेश कंपनी की डायरेक्टर हूँ। मेरा हर मिनट लाखों का सौदा होता है। अगर तुमने मेरा काम रोका तो समझ लो मैं तुम्हारी एक बार गाड़ी तोड़ दूंगी। निवेश कंपनी की तो सीधे मेरे हाथ लग गई ना। अब तू जो मर्जी कर ले, जितना चाहे कंप्लेन कर ले। अब मैं तेरी सेवा नहीं करने वाला। उतरो। तू रुक, देखता हूँ तुझे कंप्लेन न करूँ। कर ले कंप्लेन। क्या स्तर है? मुझे खुद स्वागत करने के लिए कहा गया। नए आने वाले जनरल मैनेजर के लिए मैं भी सिक्योरिटी मैनेजर हूँ, कोई साधारण गार्ड नहीं। अरे क्या कर रहे हो? अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कंपनी का नया आदमी हूँ। आया तेरा नया। चलो निकलो यहाँ से। कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी कंपनी का नया जनरल मैनेजर हूँ। क्या इसी तरह काम करते हो? जनरल मैनेजर। लाओ सुन, जनरल मैनेजर आने वाले हैं। तुम अभी तक एक कैब ड्राइवर से बहस कर रहे हो। क्या कहा? वह कैब ड्राइवर है? हाँ, मैं अभी कंपनी आई हूँ, उसी की कार से आई हूँ। तुमने कहा नहीं कि तुम जनरल मैनेजर हो? एक घटिया कैब चलाकर यहाँ बड़ा आदमी बनने आया है। लगता है जीने का मन नहीं रहा। तेरा पता है यह क्या जगह है? यह गुशी ग्रुप है। मार्केट कैप लाखों करोड़ का। यहाँ हर छोटा मोटा घुसपैठिया नहीं आ सकता। मुझे लगता है आज तुझे सबक न सिखाया तो तुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। दोस्तों, इसे अच्छी पिटाई करो, इसे होश में लाओ। अरे हिलना मत। क्या कर रहे हो? क्या गुशी ग्रुप कानून नहीं मानता? अच्छा जी, कानून की बात सुनकर हंसी आती है। गुशी ग्रुप में कानून मैं हूँ। तुझे पीटने के बाद तेरी वह घटिया कैब तोड़ दूंगा। एक मामूली ड्राइवर देखता हूँ, गाड़ी न रहे तो क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम दोनों को घुटनों पर ला सकता हूँ। अच्छे से देखो ये क्या है। गू कंपनी की नियुक्ति पत्र। आप सच में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? ये तो नामुमकिन है। मैनेजिंग डायरेक्टर का तो महीने का 10 लाख का पैकेज होता है। वो कैब चलाकर क्यों घूमेगा? मैं अभी अभी उसी की कैब से आई हूँ। ये नियुक्ति पत्र जरूर नकली है। यह आपका पैसा ठगने आया है। सही कह रही हो। गू कंपनी के नियुक्ति पत्र का फॉर्मेट आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है। एक धोखेबाज धोखा देने की हिम्मत मुझ पर? अरे आओ, अपनी आंखें खोल कर देखो, अच्छी तरह देखो। यह मोहर, चेयरमैन के दस्तखत। क्या तुम लोगों को गू कंपनी की मोहर भी पहचाननी नहीं आती? और कहते हो कि तुम गू कंपनी के हो? तुम दोनों जल्दी से अपना सामान समेटो और निकल जाओ। हम अब तुम नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है नकली मोहर बनवाकर पीएस से सिग्नेचर लगा दिया तो हम मान लेंगे? अपनी शक्ल देखो जरा, तेरे ये कपड़े, ये जूते, तू तो इंसान जैसा दिखता ही नहीं। और मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है, तू तो सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक भी नहीं। तो फिर तू आगे से सिक्योरिटी गार्ड ही बन जा। नहीं, तुझे तो सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। तू मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लाओ सन, इसे सबक सिखाओ। क्या देख रहे हो? हमला करो। मुझे लगा तू कोई बड़ा आदमी है, पता चला बेकार का निकला। हा हा हा। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। आओ आओ आओ, दिखाओ मुझे तुम मुझसे क्या कीमत चुकवाओगे। अरे वाह, हो मैनेजर, थोड़ा हट जाइए। ठीक ही तो शौचालय ढूंढ रहा था, तभी टॉयलेट आ गया। हाँ हाँ हाँ, जितना बाहर निकालोगे उतना ही वापस पीना होगा। तुम ही हो ना? ये तुम्हारे गू कॉर्पोरेशन की बेटी है। मिस गू, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था ये तुम्हें परेशान करेंगे। कैसा रहा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कोई भी गुनाम का इंसान ढूंढकर बन सकता है गू कॉर्पोरेशन का? बंद करो यार, एक्टिंग बहुत फुहड़ है। हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या? बिल्कुल सही। देखो तुम जैसा इंसान देखने में भी अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है। ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रही हो? बताओ कितने पैसे लिए हो इसके? अगर पैसे की जरूरत है तो मेरे साथ काम कर लो। मेरी नानी के पास एक नाइट क्लब है, तुम वहाँ जाकर रात में कुछ हजार कमा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम सब बदमाश हो, हर एक नीच नजरों से देखते हो। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। बस करो।
यह नाटक मत करो। अरे वाह, देखो तुम थोड़ी सुंदर तो हो, तुम्हें एक मौका देता हूँ, एक रात मेरे साथ बिताओ, शायद मैं खुश हो जाऊँ और तुम्हें छोड़ दूँ, नहीं तो कोई भी नहीं जा सकता। तुम चेयरमैन वांग, ये दोनों अंधे हैं, पहचान नहीं पा रहे, आप इनका क्या करेंगे? पूरे ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करो, कभी काम पर नहीं रखना। अच्छा जी। कोई बात नहीं। वाइस प्रेसिडेंट झाओ, 10 सेकंड के अंदर मेरे सामने हाजिर हो जाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लोगे। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया। ब्लैकलिस्ट कर दोगे और वाइस प्रेसिडेंट झाओ को 10 सेकंड में बुला लोगे। अगर वह नहीं आया तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे लिए अचार बना दूंगा। मिस गो, क्या हुक्म है? डिप्टी मैनेजर झाओ, ये दोनों नए कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपमान किया है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस गू का अपमान करने की? जीने का मन नहीं है क्या? डिप्टी मैनेजर झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने मेरा नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपमान किया है, वांग देफा। नामुमकिन, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे हो सकता है? वो तो एक कैब ड्राइवर है। कैब ड्राइवर का क्या हुआ? क्या कैब ड्राइवर तुम्हारी गालियां खाने के लायक है? तुम्हारा अपमान सहने के लायक है? क्या कैब ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं होती? तो गू ग्रुप का मैनेजमेंट ऐसे ही लोगों से भरा है जो गरीबों को तुच्छ समझते हैं और अमीरों की चाटुकारी करते हैं, जो थोड़ी सी ताकत पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। इस साल 12 है, क्या बातें हैं। अच्छा, तो आज मैं तुम्हारे चेयरमैन की तरफ से इस ग्रुप के इन कीड़ों को साफ करता हूँ। जल्दी से चेयरमैन वांग से माफी मांगो। चेयरमैन वांग, आप बड़े हैं, हमारी छोटी मोटी गलतियाँ माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती है, मुझे एक फूहड़ समझकर छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं आपसे विनती करती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। डिप्टी मैनेजर झाओ, तुरंत इन दोनों को निकाल दो। इनके फंड ट्रांजैक्शन की सख्त जांच करो। भ्रष्टाचार का जरा सा भी सबूत मिला तो तुरंत पुलिस के हवाले कर दो। जी चेयरमैन वांग, चलिए। अरे डिप्टी मैनेजर झाओ, आपको हमें बचाना होगा। डिप्टी मैनेजर झाओ, बस करो। अभी वो दूसरों को निशाना बनाकर अपनी धाक जमाने की कोशिश में है। गू परिवार वाले अभी भी मौजूद हैं। तुम दोनों बिल्कुल गलत वक्त पर आ गए हो। तुम लोग पहले इंतजार करो, मैं उसे हटाने का रास्ता ढूंढता हूँ। ही मस्त ना हो, अगले कदम के बारे में सोचा है? मुझे 1000 करोड़। 1000 करोड़? अरे सोचो, वो झाओ फूजोंग, वो 4 बड़े परिवारों में से झाओ परिवार का है। मूल रूप से उसे ही जनरल मैनेजर की पोजीशन मिलनी थी। अब अचानक मैं आ गया तो वो नाराज होगा, उसे हल न करें। मुझे डर है कि आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुश्किल से टिक पाऊंगा। तो तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, मैं तो ड्राइविंग सीट पर होता था। अब मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी इस बड़ी ड्राइविंग सीट को कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। गू यातिंग, तुम अपनी असिस्टेंट गुयू को मुझे काम में लगा दो। अरे कुछ और ना सोचो, ये पूरी तरह काम के लिए है। दरअसल मुझे पसंद है। ठीक है, तो अच्छे से सोचो, इस 1000 करोड़ को कहाँ लगाएंगे? हाँ, दोस्तों, अगर तुम्हारे पास 1000 करोड़ हो तो तुम कैसे खर्च करोगे? और आसपास का इलाका, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर यह जमीन फिलहाल काफी सस्ती है। भविष्य में इसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तुरंत खरीद लेनी चाहिए। देख सकते हैं कि वांग सर ने काफी मेहनत की है। लेकिन वांग सर, शायद आपको पहले टैक्सी चलाने की आदत है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा। आखिर यह प्रॉफिट के लिए होता है। यह 100 करोड़ रुपए की रकम है।
छोटी रकम नहीं है। यह जमीन सस्ती तो है, लेकिन ये शहर से बहुत दूर है। इसकी कोई डेवलपमेंट संभावना ही नहीं है। हाँ, सही कहा। हालांकि हमारी कंपनी बड़ी है, लेकिन ये जमीन का प्लॉट छोटा नहीं है। इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो नुकसान बहुत होगा। हर काम उसके एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामले वाइस प्रेसिडेंट झाओ जी पर छोड़ दीजिए। क्या आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? सब कंपनी के हित के लिए है। वांग सर, आप तो अभी नए आए हैं, कोई बात नहीं। आप अपनी कार चलाकर थोड़ा सर्वे कर लीजिए, मार्केट देखकर फिर फैसला लीजिए। अगर मैं जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो? ये तो एक नज़र में ही नुकसान का सौदा लगता है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हालांकि आप गारंटी डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, उसके बाद हमें मंजूरी देनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरी राय है कि वांग सर, इसे छोड़ दीजिए। एक बार गारंटी डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो सिर्फ कंपनी छोड़नी पड़ेगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट की रकम भी वापस चुकानी होगी। अगर ऐसा हुआ तो चेयरमैन गू भी आपको नहीं बचा पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं साइन करता हूँ। मिस्टर वांग, क्या आप दोबारा सोचना चाहेंगे? चूंकि डिप्टी मैनेजर झाओ ने मेरी समझ पर सवाल उठाया है और निवेश क्षमता पर भी, तो मुझे स्वाभाविक रूप से एक मिसाल कायम करनी होगी। लेकिन डिप्टी मैनेजर झाओ, क्या आप अपनी समझ और निवेश क्षमता की कीमत चुकाने को तैयार हैं? मतलब? सीधी बात है, अगर मेरा निवेश फेल हो गया तो मैं अपना बिस्तर समेटकर यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा? क्या हुआ? कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा? आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं एक ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन वही ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर जिसे आप लोग हे दृष्टि से देखते हैं, खुद को साबित करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाने को तैयार है। और आप लोगों को देखो क्या हिम्मत है। मुझे तो लगता है आप में से हर एक बेकार है, कुछ करते ही नहीं। अगर हैसियत और पृष्ठभूमि ना हो तो आप लोग कुछ भी नहीं हो। इतने पक्के फायदे वाला धंधा भी नहीं समझ पा रहे। डरपोक, कमजोर। ठीक है, मैं भी एक शपथ पत्र लिखता हूँ। अगर तुम्हारी वो सुनसान बेकार जमीन मुनाफा कमा लेती है तो मैं कुत्ते की तरह इस निवेश कंपनी से रेंगता हुआ निकल जाऊंगा। बढ़िया, तो फिर देखते हैं। गुयू, यह शपथ पत्र डिप्टी मैनेजर झाओ के ऑफिस में ले जाओ। खुद अपनी आंखों से देखो कि वह इसे साइन करे। जी ठीक है। मिस्टर झाओ, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर उसके पास कोई अंदरूनी जानकारी हो तो? फिक्र मत करो, इस जमीन के निवेश से होने वाला मुनाफा गू ग्रुप के शेयर दामों के मुकाबले तो बिल्कुल नगण्य है। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। इस बार मैं उसे जरूर बर्बाद करके रहूंगा। गू परिवार भी उसे नहीं बचा पाएगा। श्री वांग, बुरी खबर है। क्या हुआ? अभी इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने जो जमीन में निवेश किया था वो फायदे का सौदा नहीं है। यह भी कह रहे हैं कि हमारी कंपनी भाई भतीजावाद करती है, जिससे कंपनी की बहुत बुरी छवि बनी है। इससे कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई है। अभी तक का नुकसान लगभग। अरे तू झाओ, यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। डिप्टी मैनेजर झाओ ने सारा दोष आप पर डाल दिया है। वे अभी मीटिंग रूम में चेयरमैन को रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं अभी चेयरमैन से मिलने जाता हूँ। श्री वांग, चेयरमैन खुद आपसे मिलने आए हैं। चेयरमैन बैठिए। बताइए श्री वांग, आपने कैसे प्रभावित किया गू ग्रुप के शेयर की कीमत? चेयरमैन, इस बार मैंने अभी तक इसे ठीक से संभाला नहीं है। वांग देफा, मैंने कहा था कि कोई भी बात हो, कुछ भी हो, पहले मुझसे संपर्क करो। तुमने ऐसी जमीन में निवेश क्यों किया? क्या किसी ने तुम्हें फंसाया है? अरे यंग मिस, आप हम पर ऐसा इल्जाम न लगाएं। हम गू परिवार के और कंपनी के प्रति वफादार हैं। ऐसा काम नहीं कर सकते। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई तो हम सभी वरिष्ठ अधिकारी इस जमीन को खरीदने के खिलाफ थे। श्री वांग ने अपनी मनमानी की और गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब हम मजबूर होकर यह जमीन ले पाए। बकवास। अभी निवेश कंपनी में आए हो और तुमने गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या तुम जानते हो कि एक बार गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद चाहे तुम मेरे जीवनदाता ही क्यों न हो, यहाँ तक कि अगर मैं निवेश में असफल होता तो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती। दादाजी, मैं निकालने को तैयार हूँ अपनी व्यक्तिगत वार्षिक बोनस इस कमी को पूरा करने के लिए। कृपया उसे एक और मौका दीजिए।
ताकि वह अपने दोष के साथ योगदान दे सके। मिस गु, चेयरमैन ने कहा है सी मिंग जुआंग पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी बचा नहीं सकता। इसके अलावा मिस्टर वांग का इतना बड़ा घाटा आप कहें तो भर दें। अगर यह बात बाहर फैल गई तो शायद कंपनी के लोग गु परिवार के प्रति दोहरी निष्ठा रखने लगेंगे। तुम उन्हें दोहरी निष्ठा रखने दो तो देखो, कोई भी गु परिवार को धमकी नहीं दे सकता। मेरा गु परिवार जियांग चेंग का नंबर 1 धनी परिवार बन सका है। नेतृत्व कर सकते हैं जियांग चेंग के 4 बड़े परिवारों, 6 दरवाजों और 8 जनरलों साथ मिलकर गु ग्रुप का संचालन करते हैं। और यह सब नियमों के कारण संभव हुआ है। चूंकि यह नियम बनाया गया है तो इसका पालन करना होगा। नियम के अनुसार मिस्टर वांग को कंपनी छोड़नी होगी, तभी लोग मानेंगे। दादाजी, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं जांच कर सकूं। याटिंग, अपनी निजी भावनाओं के कारण वांग देफा का बचाव मत करो। क्या सीमिंग जोआंग किसी ने उसे दबाव में हस्ताक्षर करवाया था? चेयरमैन, यह सी मिंग जुआंग मैंने खुद अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किया था। तो फिर नियम के अनुसार कार्रवाई करो। अरे कोई आओ। मिस्टर वांग को कंपनी से बाहर करो। रुको मिस्टर जाओ, शायद जाने वाला आप होंगे। क्या मतलब? शेयर का भाव गिरा तो गिरा, बढ़ा तो बढ़ा। ट्रेडिंग का समय अभी खत्म भी नहीं हुआ है। तुम इतने पक्के कैसे हो बी कि यह लगातार गिरता ही रहेगा और वापस नहीं बढ़ेगा? पूरा इंटरनेट तुम पर सवाल उठा रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी न तय करें तो शेयर भाव कैसे बढ़ेगा? गुशी के शेयर का भाव इसलिए गिर रहा है इस ग्रुप क्योंकि कोई जानबूझकर नकारात्मक बातें फैला रहा है। कह रहा है कि गुशी ग्रुप में भाई भतीजावाद चलता है। लेकिन बस यह साबित कर दो कि मेरा निवेश सही है तो यह नकारात्मकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कैसे साबित करोगे? मैंने जो जमीन खरीदी है वह अभी से मुनाफा कमाने लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तो कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग भी बना भी नहीं है, मुनाफा कैसे हो सकता है? गुयू, अभी 10 मिनट पहले ही सरकार ने नए एयरपोर्ट का निर्माण स्थल घोषित किया है। वह बिल्कुल वही जमीन है जिसमें चेयरमैन वांग ने निवेश किया था। यह संबंधित दस्तावेज है। अभी कंपनी के शेयर का भाव तेजी से बढ़ चुका है। जियांगचेंग एक केंद्रीय शहर है। पुराना एयरपोर्ट पहले ही पर्याप्त नहीं रह गया था। सरकार जरूर शहर के बाहर नया एयरपोर्ट बनाएगी। बस नए एयरपोर्ट के निर्माण से ही इलाके की विस्थापन राशि हमें मुनाफा दिलाने के लिए काफी है। फिर भविष्य में नया एयरपोर्ट बन जाने के बाद आसपास की खाली जमीन पर हम और भी विकास कर सकते हैं, जैसे लग्जरी होटल, अम्यूजमेंट पार्क, रिजॉर्ट। उस समय सालाना आमदनी सीधे दोगुनी हो जाएगी। ये कैसे? तुम्हारी इतनी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। हम नहीं, ये किस्मत नहीं है। ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर होते हैं। काम करते समय हमेशा कुछ ग्राहकों से छोटी छोटी बातें सुनने को मिलती हैं। इन छोटी छोटी बातों को जमा करके इकट्ठा कर लो तो अहम जानकारी मिल जाती है। तुम समझते हो यह भाग्य है? यह असल में ऐप आधारित ड्राइवर की जानकारी जुटाने की क्षमता है। तुम जिन लोगों को तुच्छ समझते हो, आम लोग, वे भी इस समाज में चुपचाप अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया। यह जमीनी स्तर की सूचना संग्रहण क्षमता पहले ग्रुप में किसी के पास नहीं थी। ग्रुप के शेयर इतनी जल्दी ऐसे ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर देखना होगा कि यह माहौल बनाने वाला शख्स कौन है। एक झाओ बुगु डिप्टी मैनेजर, झाओ की बहन गु ग्रुप की नेटवर्क प्रचार कंपनी की डिप्टी मैनेजर। गु ग्रुप पर इस बार भाई भतीजावाद का आरोप लगाने वाली खबर सबसे पहले उनकी सहयोगी कंपनी से ही सामने आई थी। चेयरमैन, यह संबंधित सामग्री है। तुम्हारे पास ऐसी खबर कैसे आई? तुम्हें लगता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा झाओ परिवार मुझे फंसाने के लिए यह तरीका अपनाएगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसे ऊंचे ओहदे वाले लोग मुझसे ज्यादा चालाक हैं? अगर तुम्हारा नाम झाओ नहीं होता तो तुम्हारे पास यहाँ खरीदने की क्या योग्यता थी? मैं तुम्हें बताता हूँ, 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 मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी पास ये सामाजिक गुण तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्यादातर लोगों के पास बस एक मौके की कमी होती है। हमें कम मत समझो, हम जैसे आम आदमियों को। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वह तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने वाली प्रचार कंपनी उनमें से एक थी। मैंने एक बार उनकी गलती की सजा पाई थी। मिस गुप्ता, कृपया नेटवर्क प्रचार कंपनी को सूचित करें कि वे अपनी गलती सुधारने का मौका पाएं। उन्हें तुरंत नए एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी का प्रचार करना है। क्यार को मैं चाहता हूं कि हमारे शेयर कल भी अपर सर्किट में रहें। कोई बात नहीं, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। अब डिप्टी मैनेजर झाओ से बात करके समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चेयरमैन, आप मुझे एक और मौका दीजिए कृपया, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम भूल गए कि तुमने अभी क्या कहा था? अब तुम्हें मौका मिल गया है।
अगर तुमने आगे किसी को बताया तो कंपनी के लोग शायद गू परिवार के प्रति वफादारी खो देंगे। मिस्टर वांग, मैंने गलती कर दी। मुझे लालच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा विरोध करके मुझे एक और मौका दो। मैं कर्मचारी की तरह काम करने को तैयार हूँ। नियम नियम होते हैं। तुमने वह समझौता पत्र साइन किया था। अब झाओ परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम तो शुरू से ही मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। झाओ परिवार को मुसीबत में डालने वाला ऐप तुम खुद हो। हवा चलने लगी है। झाओ परिवार को दिवालिया कर दो। चेयरमैन, परिवार का मुखिया मुझे खत्म कर देगा। सब मेरी गलती है। सजा देनी है तो मुझे दो। पूरे झाओ परिवार को मत घसीटो। अब तुम्हें याद आया अपने झाओ परिवार का ख्याल। वफादारी तोड़ते समय क्या सोच रहे थे? मत समझो कि तुम्हारे मुखिया को पता नहीं है। जाओ और अपने मुखिया को बताओ। यही है गू परिवार के साथ विश्वासघात का नतीजा। रुको, तुम भूल गए कि उस समझौता पत्र पर तुमने क्या कहा था? आओ आओ, पहले मोमोज खा लो। आज के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। आज के मोमोज में मीट है। सोचा नहीं था कभी जियांगचेंग का सबसे अमीर चेन परिवार इतना बदहाल हो जाएगा। कितनी हास्यास्पद बात है। चेयरमैन ने हमें माफ कर दिया है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। अब वांग दफा बुजुर्ग का विश्वास पात्र है। अब वह मेरे आदमियों को भी हिलाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम उसे खत्म कर सकते हो ताकि हम दोबारा उभर सके? बस हमारे चेन परिवार को दोबारा उभरने दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। आओ ले ले, हम घर पहुंच गए हैं। वाह, कितना सुंदर घर है। पापा, तुम बहुत बढ़िया हो। ठीक है, अब जाओ और खेलो। दफा, यह घर तुमने खरीदा है? माँ, बेटा अब अमीर हो गया है। अब आपको कबाड़ बीनने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब से आप बस घर पर लेले के साथ अच्छे से रहिए। लेले को खुद अपनी पहचान के बारे में पता है। माँ, मुझे लगता है कुछ बातें उसे न पता हों तो बेहतर है। उसकी माँ की वो हालत, बच्ची उसके साथ भी कैसे जी पाती? लेले बहुत समझदार है। उसे मेरे पास ही रहने दो। माँ, मुझे याद है बचपन में कोई अच्छा फल आता, आप सब मेरे लिए रख देती थीं। खुद खराब वाला खा लेती थीं। कोई, आज से आप जो चाहें वही खाइए। और वो सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स, सी ककुम्बर, बर्ड्स नेस्ट, जितना चाहें उतना खाइए। ये कपड़े हम सिर्फ डिजाइनर के हाथ के बने पहनेंगे। अरे बाप रे, मैं न खाऊं न पहनूं, सब तुम्हारे लिए ही है। बेटा, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब इतनी शान शौकत की क्या जरूरत? माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब समय आ गया है आपकी सेवा करने का। पापा, लेले बड़ी हो गई है, अब पापा की सेवा करेगी। अरे वाह, कितनी अच्छी बच्ची है। हाँ 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 हाँ। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। माँ, मुझे बाहर जाना है। देफा, आज तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। अच्छे से घर पर अपनी माँ के साथ रहो। हाँ, मैं खुद टैक्सी लेकर वापस चली जाऊंगी। बस हो गया। चेन किया नहीं। तुम यहाँ कैसे? मिस को बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम्हें जियांगचेंग से नहीं निकाल दिया गया था? याटिंग, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूँ। चलो कहीं और चलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तुम क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्यारी सी छोकरी, समझौते को नहीं, सजा को चुन रही है क्या? हाथ लगाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बजाओ बजाओ बजाओ। यह लड़की तो बहुत अच्छी है। मुझे इसका मजा अच्छे से लेना होगा।
इस अमीर घराने की बेटी का स्वाद। हाँ हाँ हाँ। चेन तियानायु, ये क्या हो रहा है? वांग दफा सचमुच ईश्वर का इंसाफ है। हाँ हाँ हाँ, तू खुद ही मेरे सामने आ गया। दोस्तों, इसे मार डालो, मैं भारी इनाम दूंगा। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, देखो तो तुम लोग इतने सारे हो और मैं अकेला हूँ। अगर ये बात बाहर फैल गई तो तुम चेन बड़े बाबू की इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर पहले हमारे बीच एक छोटी सी गलतफहमी थी, वो तो बस जिंदगी चलाने के लिए रोटी कमाने की मजबूरी थी। ऐसा करते हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे तू तो बहुत शान से रहता था ना, अब कैसे डर गया? कुत्ता चाहे पैंट पहन ले और 2 पैरों पर चलने लगे, फिर भी वह कुत्ता ही रहता है। मेरे सामने घुटने टेक। ठीक है, सर झुकाता हूँ। तो मैं यहाँ घुटने टेकता हूँ। अच्छा, तुम्हें एक सिर झुकाता हूँ। इसे पकड़ लो। तू आज का दिन याद रख, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तू एक छोटा सा ड्राइवर है, हमारे हाई सोसाइटी के मामलों में क्यों पड़ रहा है? शांति से अपनी नीची जगह पर रहना अच्छा नहीं था, क्यों हीरो बन रहा है? देख, आज मरने वाला है ना, मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। रुको, लाओ वांग, देर तो नहीं हुई ना? अरे वाह, लाओ लियो, अगर तुम थोड़ी और देर करते तो मेरी खैर नहीं थी। बस ये कुछ छोकरे हैं, मैं अकेला ही इनकी खैर निकाल देता। छोड़ो भी यार, ये सब तो जानलेवा गुंडे हैं। मजे की बात है, हम लोगों ने जब से टैक्सी चलानी शुरू की है तब से पता नहीं कितने ऐसे गुंडों को ठिकाने लगाया है। क्या दिखावा कर रहा है तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू मुझे हाथ लगाएगा। एक बेघर कुत्ता अब भी भौंक रहा है। लाओ लियो, इसे खत्म कर दो। मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं तुझे, है ना? ठीक है, तो बता तुझे किसने भेजा है? बताता हूँ। मैं। अरे इस लड़के का पीछा करें। छोड़ो, ये मामला बड़ा हो गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। डी 14 मैं खुद ही पता लगा लूंगा। मेहनत की तुम लोगों ने यारों। आज रात कुछ काम है, किसी और दिन पिलाता हूं सबको। और क्या शर्मा रहे हो? चलता हूँ फिर। चलो।
अरे बस करो, लड़की की तरह नहीं बनो। याद रखो, कल रात की बात तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि तुम पहली बार हो। चुप रहो, मानोगे या नहीं? मैं तुम्हारी जुबान उखाड़ दूंगा। अरे नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है तुमने कई के साथ रहा होगा। तुम फिर बोल रहे हो। अरे मैं बस जानना चाहता हूँ। अरे बस तुम बस जानना चाहते हो, है ना? मेरी इस उम्र में रिश्ता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दादा मुझे कारोबारी शादी का टूल बनाते हैं। वह मुझे रिश्ता करने से रोकता है। चेन तियानायू भी इस बात को जानता था, इसलिए वह मुझे बर्बाद करने का तरीका ढूंढता है। वह चाहता है कि मैं गू कंपनी में बदनाम हो जाऊं। वो तो मैं तो कल रात की बात अगर तुम तीसरे व्यक्ति को बताओगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम चिंता न करो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। तो शायद हम दोनों। हेलो, ले पापा कल रात ओवर टाइम कर रहे थे। क्या लीवान आ गई? पापा, मम्मी आ गई। देफा, वो सुबह ही आ गए हैं, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं। वाह जीजाजी, छुपे रुस्तम निकले। इतने शानदार घर में रहने लगे हो। तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? अरे पति जी, तुम आ ही गए। तू कौन सा मेरा पति है? हमारा तलाक हो चुका है। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बहन से ऐसे बोलते हो? मार खाने का मन कर रहा है क्या? मारूंगा, नहीं समझते हो? आजा, मार कर दिखा। हिम्मत है तो छू कर दिखा। पापा, मुझे डर लग रहा है। ले तू पहले दादी के साथ कमरे में कार्टून देखने जाओ, ठीक है? हाँ, जाओ। वांग देफा, तू बेईमान। ये मत समझ कि तूने जो गंदे काम किए वो मुझे पता नहीं है। जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे ऐसी मुसीबत में डालूंगी कि पछताएगा। तू क्या बक रहा है? मैं उससे माफी क्यों मांगू? अरे बाप रे, तू किसी चेयरमैन की बेटी से चिपक गया, पैसे वाला बनकर बीवी बच्ची को छोड़ दिया। जब तूने मेरी बेटी से शादी की थी तब दावे के साथ कहा था कि मेरी बेटी को खुश रखेगा। अब तेरे पास पैसा आ गया, बड़े घर में रहने लगा, तो तुझे सिर्फ याद आया कि अपनी गांव वाली बूढ़ी माँ को यहाँ लाकर आराम कराओ। हाँ, मैंने कहा था उसे अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन ठीक से जिंदगी नहीं जी रही वो। और सुन, मैं अपनी माँ को आराम दिलाऊं, ये तो मेरा फर्ज है। इसमें तुम लोगों का क्या लेना देना? मेरी बेटी ने मेहनत करके इतने साल तेरे साथ गुजारे, तेरी एक बेटी भी पैदा की, और तुझे कम से कम ये घर तो मेरी बेटी के नाम कर देना चाहिए। हाँ, और मुझे एक गाड़ी भी दिलानी होगी, ज्यादा महंगी नहीं, एक माया बैग ही चलेगी। मैं तुझे गाड़ी दूं? और वो भी माया बैग? तू खुद माया बैग लगता है। यार, मैं तेरा साला हूँ, मेरी बहन ने तेरा बच्चा पैदा किया, तू मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे सकता? बच्चा पैदा किया है ना? अच्छा, तो तू अपनी बहन से पूछ कि लेले का बाप आखिर कौन है। क्या रे, लेले का बाप तो तू ही है। वांग दफा, तू कमीना कहीं का, तू अपनी ही सगी बेटी को मानने से इनकार कर रहा है। तू तो सचमुच आज का चेन शिमे जैसा निकला। थू। सच्ची? आओ खुद देख लो। ये हो नहीं सकता, ये जरूर झूठा है। ये चीज असली है या नकली, वो तुझे सबसे अच्छी तरह पता है, बेशर्म। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, वरना हम लेले को लेकर टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, अगर तूने ये बात लेले को बताई तो देख लेना। जब लेले तेरी बेटी नहीं है तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। बहुत अच्छा, वो पहले से ही लीवान की बेटी है। ले जाओ। तुम? अच्छा, हम लेले को ले जाएंगे और उसे कुछ खाने को दे देंगे। जब वह 14 साल की हो जाएगी तो हम कोई भी ऐसा ढूंढ लेंगे जो दहेज देने को तैयार हो और उसकी शादी करवा देंगे। क्या तुम इंसान भी हो? आखिरकार वो तुम्हारी अपनी खून का टुकड़ा है, तुम्हारी नियत उसी पर टिकी हुई है, हाली कमर कोल करती है। लेले मेरी बेटी की बेटी है, मेरी बेटी के पेट से निकला हुआ मांस है, उसका क्या करें? यह तुम्हारा क्या लेना देना? ट्रू,
घृणा से क्या वह माँ बनने लायक है? लेले बीमार पड़ी, क्या वह उसे देखने आई? लेले को तेज बुखार से दौरे पड़ रहे थे और वह बाहर जाकर चोरी छिपे मिलने जाती थी। क्या उसने लेले के बारे में सोचा? और तुम, क्या तुम्हें लेले से कोई लगाव है? तुम लोग बिल्कुल भी लेले को ले जाने लायक नहीं हो। लेले को मेरे साथ रहने दो, तो उसे एक स्थिर जिंदगी मिल सकती है। वांग दफा, लेले का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लेले रह जाए तो मुझे कार और घर दोनों खरीद कर देना होगा। सुन लो, मेरा पैसा भले ही पानी में बह जाए, लेकिन तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। इससे बहस मत करो। लेले मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। यह तो बिल्कुल सही बात है। तुम क्या कर रहे हो? उसे रोको। लेले को मत छुओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, वापस आओ। छोड़ो, छोड़ दो। लेले सुन ले, वांग दफा तेरा बाप नहीं है। क्या तू माँ के साथ चलेगी? माँ तुझे तेरे असली बाप के पास ले चलती है। माँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेले, तू क्या बोल रही है? बूढ़े, हटो यहाँ से। माँ, तुम ठीक हो? देफा बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं। उसे लेले को ले जाने मत देना। ले, तू सच में मम्मी के साथ जा रही है? लेले मम्मी के साथ नहीं जाएगी। मम्मी हमेशा पापा पे चिल्लाती है। लेले नहीं चाहती है कि मम्मी पापा पे चिल्लाएं। अच्छी बच्ची, अब डरने की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। अब मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ। ये निकम्मी लड़की, तू क्या बोल रही है? लेले तेरे साथ नहीं जाएगी। तू क्या कर रही है? बूढ़ी, रास्ते से हट जा। तुमने मेरी बहन को मारा। वांग देफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये निकम्मी, जल्दी से मेरे साथ चल। वांग देफा, तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत की? बेटा, जल्दी से वीडियो बना, सबको दिखा दो, ताकि सबको पता चले इसका असली चेहरा। वानर, उस साल तू जिद करके वांग देफा से शादी कर बैठी। माँ ने माना ही नहीं था। अब पैसा आ गया तो बीवी बच्ची को छोड़ दिया और तेरी माँ को भी मारा, तेरे भाई को भी मारा। तू बहुत नरम दिल है, इसलिए वो हम माँ बेटी को इतना सताता है। वांग देफा, तू मेरा इंतजार कर। मेरा बेटा इंटरनेट सेलिब्रिटीज को जानता है, वह इसे ऑनलाइन डाल देगा, फिर देखेंगी तू कैसे शर्मिंदा होता है। डर गया ना? मैं तुझे बता दूं, इंटरनेट पर मैं चाहूँ तो तू फेमस हो जाएगा और चाहूँ तो बर्बाद। तुम लोगों की सच को झूठ बनाने की कला वाकई कमाल की है। और क्या बकते हो? उस समय दया करके उसकी शादी मुझसे करवाई। उस समय अगर मेरी माँ ने गांव का घर न बेचा होता, रिश्तेदारों पड़ोसियों से कर्ज न लिया होता, बैंक से लोन न लिया होता, लाखों रुपए की दहेज न जुटाई होती, तो शहर में यह घर न मिलता। तुम लीलवान की शादी मुझसे करवाने को राजी थे? अरे जानू, इतने साल बीत गए, मुझे माफ कर दो ना। मैं अब जरूर लेले के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, और माँ जी के साथ भी। हट जा मेरे सामने से। इस घर को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। माँ, आप इन्हें समझाइए ना। मैं अपने बेटे की सुनी हूँ। अच्छा, तू ये बूढ़ी सांडनी, मैं तेरी। अगर तूने मेरी माँ और लेले को हाथ लगाया तो यह मेरी लाल रेखा होगी। माँ, आप लेले को अंदर ले जाइए, मैं इन तीनों कचरों को संभालता हूँ। संभल कर रहना बेटा। क्या बोला? मुझे कचरा बोला? आज तुझे पीट कर रख दूंगा। तुम लोगों ने ही मजबूर किया है, तो अब मुझे दोष मत देना। क्या मतलब? मैं तुम सबको जियांगचेंग से बाहर निकाल दूंगा, फिर देखता हूँ तुम लेले को कैसे परेशान करते हो। तुम्हारी हिम्मत। देख लेना मेरी हिम्मत है या नहीं। गुयू, तुरंत पता लगाओ ली जी और ली वान के बारे में सब कुछ। मेरा लक्ष्य है उन्हें जियांगचेंग से हमेशा के लिए बाहर करना। बनावटी फोन कॉल कर रही हो, किसको बेवकूफ बना रही हो? फिर से जांच करो उनकी माँ। और एक बात, मेरे लिए 4 बॉडीगार्ड भेज दो। ठीक है, तुरंत कर देती हूँ। क्या दिखावा कर रहे हो वांग दफा? तुम्हारे पास क्या क्षमता है ये सब करने की? मेरे पास क्या क्षमता है? सच कहता हूँ तुमसे, जब से झाओ परिवार दिवालिया हुआ, हमारा वांग परिवार पहले से ही 4 बड़े परिवारों में से एक है। बस करो, ढोंग बंद करो। हेलो बॉस। बहुत अच्छे। लीजी, कंपनी के प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग, इंटर्न को धमकाना और उसके साथ संबंध बनाना। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। आज में जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। वांग दफा, तुमने क्या किया है?
हेलो, मैंने पड़ोसी के मछली तालाब में जहर डाला था। ये बात किसी को पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? जो करोगे सो भरोगे, छुपा नहीं सकते। और तुम लीव ऑन। शादी के बाद किसी और के साथ चक्कर चलाने का तुम्हारा वीडियो जल्द ही दिखाई देगा सभी बड़े मीडिया की हेडलाइंस पर। फिर देखता हूँ तुम लोगों के सामने कैसे दिखोगी। दामाद, माँ से गलती हो गई। माँ ने तुम्हें कम आंका था। प्यारे, मैं गलत थी। माँ को माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। दामाद, चूंकि तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो तो माँ की भी मदद कर दो। माँ अब तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी, पूरी लगन से तुम्हारी सेवा करेगी। लोलो के नाम पर मुझे माफ कर दो। अरे जो कुत्ता मुझे काटे मैं उसे भी नहीं छोड़ता। तो फिर 3 ऐसे भेड़ियों को कैसे छोड़ सकता हूँ जो मुझे खाना चाहने वाली थी। इन्हें ले जाओ। अब नार, तू मुझे जीने नहीं दे रहा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा, छोड़ो, मुझे अकेले लड़ने की हिम्मत है। बहुत अच्छा हथियार से चोट पहुंचाना। ये जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध है, कम से कम 10 साल से ऊपर। जब तुम बाहर आओगे फिर मुझसे मिलना ले जाओ। सब तुम्हारी वजह से। बेवकूफ किसी अमीर लड़के को ही ढूंढना था, तुमने मुझे मार डाला। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की शर्म भी नहीं आती? मैंने सब कुछ तुम्हारे और माँ के लिए ही किया। देवा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, सब ठीक है, सब सुलझ गया। अब आगे कोई हम तीनों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन लेले अभी छोटा है, उसके बिना माँ नहीं रह सकती। तुम फिर से शादी कर लो। अरे माँ, ये कोई सब्जी मंडी से सब्जी खरीदना तो है नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगी। हेलो। गुयू ने कहा तुम्हें कोई दिक्कत हुई है। अजीब बात है, हर बार जब मैं मुश्किल में होता हूँ तुम सही वक्त पर आ जाती हो। तुम सचमुच मेरी किस्मत बदलने वाली हो। सुरक्षा ने, चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। अच्छी बात है। दादाजी ने कहा है शाम को फैमिली डिनर है, पता बाद में भेजूंगी। ठीक है, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। दादाजी तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और क्या? और हम दोनों की सगाई की पार्टी होगी। चलो माँ, चलो ना। देवा, हाँ? मैं नहीं जाऊंगी बेटा। माँ तो बस एक किसान है। यह सब शोभा नहीं देती। अरे माँ, आप ऐसा कहती हैं, किसी को जन से थे? कोई नहीं, 3 पीढ़ी से देखो, सब मजबूत थे। बी के बी के के माँ, बी के बी के बी 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 के बी के माँ, बी मी के बी के बी के नहीं के माँ, बी के नहीं के नहीं। और सुनो, आज मेरी सगाई है। आप जैसी माँ वहाँ मौजूद क्यों नहीं रहेंगी? मैं तो आज बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका बेटा आपका मुंह नहीं काला करता। मैं उन अमीरों के बीच खड़ा होकर भी किसी से कम नहीं लगता। पर मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। माँ, मैंने सब आपके लिए तैयार करवा दिया है। आज आप बस मेरी सुने, मैं आपको एक बार जरूर चमकाऊंगा। चलिए माँ, मैंने सब ठीक कर दिया है। आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए। मिस्टर वांग, तुम मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक रहा हूँ। बेटी, शायद आप किसी और को समझ रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही पहचान। अरे अरे तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? आप जो कहेंगे। मैं मिस्टर वांग, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक रहा हूँ। आपको लगता है मैं सुंदर हूँ? बेटी, तुम अभी जवान हो। इस रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं तो अभी सगाई करने वाला हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। जल्दी उठो। 2 मिस्टर वांग, चलो ना, किसी को पता नहीं चलेगा।
आखिरी बार तुझे चेतावनी देता हूँ, तुरंत मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तेरे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। बचाओ, अरे बचाओ। ये क्या माजरा है? क्या पागल खाने से भागकर आई है? दफा, तुम कहाँ हो? अरे माँ, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? दफा हाँ, माँ ने सोचा शायद नहीं आना चाहिए, तुमने मुश्किल से यह मुकाम हासिल किया है, माँ को डर है कि तुम शर्मिंदा ना हो जाओ। माँ, आपका बेटा पूरे जियांगचेंग शहर में एक ही व्यक्ति के बाद सबसे ऊपर है और वांग परिवार 4 बड़े परिवारों में सबसे आगे है। अगर किसी ने आप पर हंसने की हिम्मत की तो मैं उसे पल भर में दिवालिया करके भगा दूंगा। माँ, आपके बेटे के सबसे मुश्किल वक्त में आपने कबाड़ बेचकर मेरी मदद की, अब बेटा अमीर हो गया है। आपको मेरे बगल में खड़ा होना ही होगा। सबसे बड़ा सम्मान पाने के लिए आप नहीं होती तो मैं कहाँ होता। अब आपका बेटा ही आपकी सबसे बड़ी शान है। बस आराम से उनका आदर सहर्ष स्वीकार करें। चलो। वह बूढ़ी औरत कौन है? ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पता नहीं, क्या यह किसी बड़े लोगों की पार्टी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसकी माँ हो? शिश, बेकार की बात मत करो। अब तो वह नए उभरे ने 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर है। पहले जो सबसे आगे था उस झाओ परिवार को भी शांत कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि गु याटिंग को उससे ब्याह रहे हैं। उसके जरिए संतुलन बनाने के लिए 4 बड़े परिवारों को चेयरमैन गु तो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। चेयरमैन। समधी, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे दामाद को तैयार किया। हाँ। आइए बैठिए बैठिए। आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि आप सब गवाह बने कि देफा हमारे परिवार का सदस्य बन रहा है। भविष्य में वह सिर्फ गु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि मेरे पोते का जमाई भी होगा। यह अंगूठी दर्शाती है मेरी उनके लिए शुभकामनाएं और अपेक्षाएं। याटिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, मैं यह शादी स्वीकार नहीं करता। मैं यह शादी स्वीकार नहीं करता। गुहाव, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, यह वांग देफा बस एक दोमुहा इंसान है। आज उसे पता था कि याटिंग से सगाई है, फिर भी उसने होटल की परिचारिका के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत की। युवा मिस्टर गु, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तो फिर तुम ही बताओ, यह क्या माजरा है? ये वांग देफा, आखिर यह सब क्या है? चेयरमैन साहब, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। 1 1 1 1। ये है उसने मुझे फंसाया है। फंसाया? अंदर आ जाओ। क्या ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने वाला वांग देफा ही था? नहीं मिस्टर वांग, नहीं। मैं खुद ही अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई, मिस्टर वांग पर मोहित हो गई। इसमें मिस्टर वांग का कोई लेना देना नहीं है। चेयरमैन साहब, आप मुझे निकाल तो नहीं देंगे? वांग देफा, तुमने सचमुच मुझे बहुत निराश किया है। बेझिझक बोलो, गु कॉर्पोरेशन तुम्हारा साथ देगा। मैं काम पर थी। मिस्टर वांग को देखकर मैंने उन्हें ग्रीट किया, लेकिन क्या सोचा था, मिस्टर वांग ने मुझे मेकअप रूम में धकेल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें गठीली औरतें पसंद हो। उन्होंने मिस गु से शादी की हो सिर्फ अपने करियर के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो गु परिवार के वारिस हैं। अगर मैं उनकी बात मान लूं तो वो मुझे होटल मैनेजर बना देंगे, नहीं तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कमीने, तुम हमारे गु परिवार को क्या समझते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। बोल, आखिर किसने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है? बस करो वांग दफा, तुम अभी से ही हमारे बिजनेस पर नजर गड़ाए बैठे हो। मेरे पिताजी ने तुम पर इतना भरोसा किया। मैंने नहीं किया। मिस्टर वांग, मुझसे गलती हो गई। सच बताओ, तुमने आखिर क्या किया है?
जल्दी सबको बताओ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। चेयरमैन साहब, ये सब मेरी गढ़ी हुई बातें थी, आप मेरी बातों पर यकीन न करें। मुझे लगता था कि तुम में काबिलियत है, इसलिए मैंने गु परिवार के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए तुम्हें जियांगचेंग के एलिट में शामिल किया। लेकिन सोचा न था कि तुम्हारी रगों में अब भी गली के गुंडे का खून दौड़ रहा है। मर्द थोड़े शौकीन हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके एक औरत को धमकाया। शर्मनाक। समाधान, ये सब कुछ गलतफहमी है। इस सारे मामले में ये बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वो ऐसा इंसान नहीं है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब और क्या कहना है वांग दफा? तुम ऐसे इंसान लायक नहीं है हमारे गु परिवार का हिस्सा बनने के। मैं ऐलान करता हूँ, तुम्हारी और याटिंग की शादी रद्द। समझी? मुझे समझी मत कहो, मैंने उसे दिया था सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका, लेकिन आखिरकार। चेयरमैन साहब, मैं कसम खाता हूँ मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। कृपया मेरा विश्वास कीजिए, मैं साबित कर दूंगा अपनी बेगुनाही। तुम कैसे साबित करोगे? मेकअप रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, या फिर तुम उसे चुप कराना चाहते हो? मैं कोई भी औरत अपनी इज्जत के साथ मजाक नहीं करती। वांग दफा, जिद करने से कुछ नहीं होगा। याटिंग, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। काम निकल जाने के बाद बैल को बूचड़ खाने भेज देना। एहसान फरामोशी। शुरू से मेरे को मिलाना सिर्फ ये था ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं। चारों को बनाने के लिए, विरोधियों को खत्म करने के लिए। अपनी पोती की शादी मुझसे कराना भी बस हमारी शादी का हिस्सा। अपनी माँ की रानी लेकर अपनी पोती की शादी की रानी माती, अपनी पोती की शादी का दूसरा माती, अपनी पोती की शादी का अपनी पोती की शादी का अपनी पोती की शादी, अपनी पोती की शादी का अपनी पोती की शादी का अपनी पोती की शादी, बस हमारी शादी का हिस्सा। अपनी पोती की शादी का अपनी पोती की शादी, बस हमारी शादी। अब मकसद पूरा हो गया है, तुम्हारा गु परिवार फिर से चमक उठा है, तो मैं यह मोहरा अब बेकार हो गया है ना? तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना ज्यादा जरूरी है। चुप रहो दादाजी। हमारा गु परिवार उस तरह का नहीं है जो एहसान फरामोश हो। साफ तो है कि तुम हो अपनी ही सगाई की पार्टी में ऐसी शर्मनाक हरकत कर बैठे। मैंने किया ही नहीं तो किया ही नहीं। तुम विश्वास करोगे एक अचानक आई हुई लड़की पर या मुझ पर? पिताजी, वांग दफा जैसे लोग हमारे गु कॉरपोरेशन में रहेंगे तो बदनामी ही लाएंगे, उसे तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए। आपकी मेहनत की जरूरत नहीं है, यहाँ एक भी विश्वास नहीं मिला। लगता है मुझे अब जाने का वक्त आ गया है। अब मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ, मैं वांग दफा औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ कि मैं गु कॉरपोरेशन की सभी पदों, प्रतिष्ठा और गु कॉरपोरेशन की सारी संपत्ति छोड़ रहा हूँ। आज से मेरा गु कॉरपोरेशन से मैंने गु कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि हम गु एंटरप्राइजेज क्या कोई आम जगह है जहाँ कोई भी आ जाए और चला जाए? बस करो, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम तो बस अपराध छिपाने के लिए भाग रहे हो। मुझे अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि तुम हो। तुमने आखिर क्या किया है, यह तुम्हारे दिल को सबसे अच्छी तरह पता है। वांग दफा, अगर तुम अब यहाँ से जाते हो गु एंटरप्राइजेज, तुम सिर्फ एक कैब ड्राइवर बनकर रह जाओगे। जल्दी से दादाजी से माफी मांग लो। मुझे यकीन है कि दादाजी तुम्हें एक और मौका देंगे। मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगू? मुझे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं उन तथाकथित पद और प्रतिष्ठा की। मुझे तो बस अपनी इज्जत चाहिए। यातिंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने मुझसे शादी खुशी खुशी की है, एक मोहरे की तरह बनकर रहने के लिए, या फिर तुम्हें मेरे लिए सच में कोई लगाव है? माँ, चलो हम चलते हैं। अरे आप दफा को समझाइए ना। मुझे दफा पर यकीन है, मुझे भी कोई परवाह नहीं पैसे, दौलत और ऊंचे ओहदे की। मेरा बेटा इंसान है, ईमानदार, और उसके काम साफ सुथरे हैं। यह मत सोचो कि गु एंटरप्राइजेज छोड़कर तुम बच जाओगे। यह यौन उत्पीड़न है, जेल जाने के लिए तैयार रहो। मुझे पुलिस पर भरोसा है, वो मेरी बेगुनाही साबित कर देंगी। उस दिन मैं चाहूंगा कि तुम सब मुझसे माफी मांगो। अभी भी सपने देख रहे हो? अगर वाकई ऐसा कोई दिन आता है तो मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा। नीचे के तबके का कचरा हमेशा नीचे के तबके का कचरा ही रहेगा, कभी कुछ बन नहीं पाएगा। तुम हेलो, ठीक है, शुक्रिया भाई। क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हो? यह असंभव है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वीडियो सबूत। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो वांग दफा मुझे कुछ कर देगा? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो और भी अच्छा होगा। इससे यह मामला पक्का हो जाएगा। गु हाउ बॉस, क्या वह हमें अच्छा इनाम नहीं देगा?
अगर उसने ऐसा नहीं किया तो? तुम बस अपने कपड़े फाड़ दो और जोर जोर से चिल्लाने लगो बचाओ। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा और कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तुम सचमुच बहुत बुरे हो। बुरा? काम पूरा होने के बाद मैं और भी बुरा हो सकता हूँ। तुम्हारे पास यह वीडियो कैसे आया? तुम अब तक समझे नहीं? सभी ऑनलाइन टैक्सी चालक मेरे भाई हैं। 4 पहियों वाले सभी मेरे लोग हैं। मैं आज हुई हर चीज को शब्द दर शब्द लिखूंगा, इंटरनेट पर डालूंगा और सबको दिखाऊंगा। गू समूह का प्रबंधन तंत्र आखिर कैसे लोगों का है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि गू समूह इंटरनेट की जनता राय नियंत्रित करता है? तो यह भी मत भूलो, ऑनलाइन टैक्सी चालकों को काम के दौरान एक बड़ा शौक होता है। वह है यात्रियों के साथ गपशप करना, गॉसिप करना। गू समूह पूरे जियांगचेंग में मशहूर है। मुझे लगता है कि ये अमीरों के गॉसिप ये यात्री सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। दफा से माफी मांगो। हम मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? मिस्टर गू, इतनी बड़ी बात है, बस एक माफी से सब ठीक हो जाएगा। वांग दफा, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। गलती करो और सजा न मिले तो यही है गू परिवार की परंपरा। हा, ठीक है दफा, मैं इसका इंतजाम करूंगा। इस बार मेरे चेहरे की खातिर इस मामले को यहीं खत्म करो। चेयरमैन साहब, आखिरकार मैं आपके गू परिवार के बराबर नहीं पहुंच सकता। मैं तो बस एक आम आदमी हूं। मुझे लगता है मुझे ईमानदारी से ऐप आधारित टैक्सी चलानी चाहिए। यह सगाई खत्म कर दो। माँ, क्या आप मुझसे नाराज होंगी कि मैं बस एक ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर हूं? अच्छे बेटे, मां तुमसे कैसे नाराज हो सकती है? हमारा वांग परिवार सीधा सादा है, ईमानदार है, किसी से नहीं चिपकता। हम जमीन से जुड़े रहकर मेहनत से कमाई करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। ठीक है, चलो हम चलते हैं, अपने घर वापस चलते हैं। चलो। मिस्टर वांग, बुरी खबर है, चेयरमैन की तबीयत बिगड़ गई है। अब मेरा गू ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रहा। चेयरमैन को अचानक बीमारी हुई है, अस्पताल में है। जो इमरजेंसी दवा चाहिए वह सिर्फ हांगकांग शहर में मिलती है, लेकिन बाहर भारी बारिश हो रही है। हवाई जहाज और ट्रेनें सब रद्द हैं। दवा पहुंचाना मुश्किल है। चेयरमैन ने अभी तक कभी अपना उत्तराधिकारी तय नहीं किया। इस समय गू ग्रुप शायद अंदर और बाहर से मुसीबत में है। गुहाओ इस बार जरूर याटिंग को निशाना बनाएगा। अमीरों के घरों की आपसी लड़ाई में आपसी खून खराबा भी आम बात है, लेकिन मेरे पास अब उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। चेन तियानयू इतनी जल्दी ही मेरे दरवाजे पर आ गया। तुम्हारा वो मालिक कहाँ है? हा। कैसे हैं मिस्टर वांग? सब ठीक तो है? मिस्टर गू, भले ही मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ, तुम्हें इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी मुझे विदा करने के लिए? गलत मत समझो, मैं बस तुमसे एक बिजनेस डील करने आया हूँ। बुजुर्ग के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, तुम्हें पता है ना। कोई खास दवा नहीं है, बस 3 दिन टिक सकते हैं। 3 दिन बाद गो ग्रुप को एक चेयरमैन तो चाहिए ही ना। लेकिन तुम यह भी ना भूलो कि गू याटिंग अभी भी है। अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तुमने 4 बड़े परिवारों की ताकत को नहीं तोड़ा होता तो मैं इतनी जल्दी गू याटिंग पर ध्यान नहीं देता। तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मेरी गलत नहीं है तो तुम शायद गू याटिंग के पक्ष में हो। तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? हा। अरे यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर गू याटिंग ने सच में गू ग्रुप पर कब्जा कर लिया तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई उपयोगिता रह जाएगी? तुम तो बस इस ग्रुप की लड़ाई में एक मोहरा हो। अब सब कुछ तय हो चुका है, बस तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे शेयरों को इतना बढ़ा दूंगा कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से रह सके। अगर मैं नहीं मानूं तो? मिस्टर वांग, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे आस पास की हर औरत इतनी खूबसूरत है। बेवकूफ। अरे मिस्टर वांग, शांत हो जाओ, अभी तो बस शुरुआत है। देफा। पापा। गू हाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छूकर देखो तो मानते हो कि मैं तुम्हें फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिलने दूंगा।
तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं, बस तुमसे एक मदद चाहता हूँ। साफ दिख रहा है गु याटिंग को तुम पसंद हो और सिर्फ तुम ही उसे शेयर छोड़ने पर मना सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? मेरा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अभी एक दांव लगाना चाहता हूँ। तुम्हें परिवार चाहिए या फिर वो लड़की? तुम्हें डर नहीं कि मैं पुलिस बुला लूं या सीधे तुम्हें मार दूं? कोशिश करके देखो। इतने सारे दोस्त हैं, पता नहीं वो संभाल पाएगी या नहीं, है ना? हाँ हाँ हाँ, और हाँ, तुम्हारी माँ और बेटी भी हैं। मैं उन्हें म्यांमार भेजूं या अमेरिका? हाँ हाँ हाँ। गुहाव, तू पागल है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने अधिकार का स्वाद चखा है तो तुम भी पागल हो जाओगे। क्या तुमने कभी अधिकार का स्वाद चखा है? नहीं। सत्ता के लिए मैं मरना भी गवारा कर लूंगा। वांग दफा, तुम्हें एक बात बता दूं, बुजुर्ग की इस बार बीमारी का दोबारा हमला दरअसल मैंने ही करवाया था। कोई भी मुझे ग्रुप पर कब्जा करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, वक्त बर्बाद मत करो, चलो। रुको, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें गुयू को छोड़ना होगा। किसी को तो जाकर गुयाटिंग को खबर देनी होगी ना। याटिंग का ख्याल रखना। वांग दफा, मैं इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। मैडम, क्या हाल है? वांग देफा के बारे में कुछ पता चला? ग्रुप में अभी सब दूसरे चाचा के लोग हैं। यह भी उन्होंने मुझे यह तुम्हें दिखाने को दिया है। दूसरे चाचा इतने क्रूर हो सकते हैं? मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। मैडम, नहीं। मैं कंपनी के शेयर लेकर खतरा नहीं मोल सकती। दूसरे चाचा के चालाक स्वभाव को देखते हुए, चाहे मैं अपने सारे शेयर भी उन्हें दे दूं, वह कतई जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैडम, तुम मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं किसी भी हाल में शेयर छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं समझती हूँ। वांग सर भी समझते हैं। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। क्यों? मुझे क्यों इस अमीर घराने में पैदा होना था? मैडम, आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, तुम पहले वापस जाओ। गुयू, सावधान रहना। या फिर वह सच में मेरे प्रति भावना रखते हैं। आज यातिंग की अच्छे से देखभाल करना। दूसरे चाचा, तुम्हें तो बस मेरे शेयर चाहिए ना? ले लो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं अभी भी गुशी ग्रुप की डिप्टी हेड हूँ। क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो? अपने मालिक को बाहर बुलाओ। यह बस हम दोनों के बीच का मामला है। बड़ी भतीजी, कितनी शानदार हो। वह भी आपके सामने कहा। दूसरे अंकल, शेयर के लिए अपहरण और हत्या तक करने को तैयार हो? अरे, बड़े घराने हैं ना। बिना खून खराबे के बड़ा घराना कैसा? बस करो, इतना घुमाओ मत। जल्दी से साइन कर दो यह शेयर छोड़ने का एग्रीमेंट। मैं तुम्हारे पिता का यह सम्मान करते हुए कि उन्होंने मेरे साथ होड़ नहीं की, तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ सकता हूँ। तुम्हें एक छोटा शेयर होल्डर बना दूंगा, जो तुम्हारे लिए काफी होगा आराम से जीने के लिए। वांग दफा कहाँ है? अरे नहीं, तुम्हें सच में फिक्र है उस आदमी की जान मौत की। मुझे लगा था तुम समझ गई हो, इसलिए मुझसे मिलने आई हो। बिल्कुल नहीं लगती हमारे गु परिवार की। अगर गु परिवार का होने का मतलब बेरहम और बेईमान होना है, तो मैं नहीं चाहती इस परिवार का हिस्सा रहना। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी जो चीज तुम चाहते हो। ले आओ उसे। दफा। मिस, क्या आपको पहले साइन नहीं करना चाहिए? यातिंग, साइन मत करो। तुम चुप रहो। रुको। मुझे मत मारो। मैं साइन करती हूँ। यातिंग, मेरे जैसे इंसान के लिए क्या यह सब करना सही है? मुझे बचपन से ही दादाजी ने यही सिखाया है कि ग्रुप के हितों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे आने से मुझे यह एहसास हुआ कि इंसानों के बीच सबसे सच्चा रिश्ता वह होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम मुझे बचाने के लिए कितने लोगों से लड़ सकते हो और गु ग्रुप के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। तुम मुझसे पूछना चाहते थे ना कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हाँ कहती हूँ। ये गु ग्रुप के लिए नहीं, न ही गु परिवार के लिए है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। यातिंग, अगर हम इस मुसीबत से बच निकले
तो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। बस बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ सस्ते मेलोड्रामा मत करो, जल्दी से यह साइन कर दो। यातिंग नहीं, यातिंग मत करो। देफा, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मेरी वजह से तुम भी फंस गए। बस तुम सही सलामत हो, बस इतना काफी है। इन दोनों को खत्म कर दो। गुहाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तेरी अपनी भतीजी हूँ। ताकत के सामने रिश्ते नाते कुछ नहीं होते। सिर्फ तू ही नहीं, मैं खुद ही बूढ़े को भी मारूंगा। जब वह नहीं रहेगा तभी मैं नया चेयरमैन बन पाऊंगा। तो फिर तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। पिताजी आप तो मर गए थे, है ना? वो तो मैंने खुद दवा दी थी, फिर आप ठीक कैसे हो गए? क्या आपने कोई स्पेशल मेडिसिन ले ली? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। अभी अभी दक्षिण में भारी बारिश हो रही है, वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। आपको ठीक नहीं होना चाहिए था। आप कैसे? क्या पाप है? मैंने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो मेरी जान लेना चाहता है। ताकत क्या तुम्हारे बाप से भी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब ताकत का ही तोहफा है ना? बस एक कदम की दूरी थी, मैं सारी ताकत हासिल कर लेता। गु याटिंग ने तो अपने शेयर छोड़ दिए हैं। आप ठीक कैसे हो गए? क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने नजरअंदाज कर दिया आम लोगों की ताकत को। इसका क्या मतलब है? पहले जब हवाई जहाज ट्रेनें नहीं थीं तो वो सामान कैसे पहुंचाते थे? मैंने बस ऑनलाइन कैब ग्रुप में एक बात कह दी कि जियांगचेंग में किसी को स्पेशल मेडिसिन चाहिए तो अनगिनत लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। ऑनलाइन कैब, ड्राइवर टैक्सी, ड्राइवर फूड, डिलीवरी वाले, कुरियर और भी बहुत सारे लोग। उन्होंने कारों से, मोटरसाइकिलों से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से, साइकिल से और पैदल चलकर भारी बारिश में एक मीटर का सफर तय करके वो स्पेशल मेडिसिन पहुंचा दी। जियांगचेंग, हवाई जहाज और ट्रेन जो नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। तुम कभी भी हम जैसे आम लोगों को कम मत समझना। नहीं हो सका। बिना फायदे के वो लोग ये सब क्यों करते? वो लोग जिन्हें तुम नीचा समझते हो वो आम जनता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जोश से भरी हुई है, ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा दयालु है। नहीं हो सकता। तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैंने गलत इंसान नहीं चुना। याटिंग, तुम्हें उसके हवाले करके मुझे चैन है। तुम जवान लोग सचमुच आश्चर्यजनक हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा। दादाजी, अब वक्त आ गया है सिंहासन छोड़ने का, कंपनी को तुम जवानों के हवाले करने का। वांग दफा जी, गाड़ी में बैठिए। अरे छोड़ो भी, तुम सच में मेरी व्यक्तिगत सहायक बनने वाली हो। मैं घर वापस आ गई हूँ और सुनो, इन सब घटनाओं के बाद मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, ज्यादा दमदार हो, कंपनी चलाने के लिए ज्यादा मुफीद हो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? बिल्कुल, मैंने जिस आदमी को चुना वो सबसे बेहतर ही होगा। चलो ठीक है। याटिंग, दरअसल मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। वह सच में कभी हिम्मत नहीं कर पाया तुम्हें बताने की। जब से मंगनी की पार्टी में मुझे पता चला कि मैं बस गू परिवार का एक औजार हूं, अब मैं समझ गया था कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। इन लोगों का इंतजार करके कि वो मुझे चट कर जाएंगे और ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। जब मुझे पता चला कि चेयरमैन बीमार हैं और गुहाओ हरकत में आ गया है तो मुझे एहसास हुआ कि यह पलटवार का एक बढ़िया मौका है। मैंने तुरंत ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवरों के ग्रुप में दवा पहुंचाने का काम जोड़ा। फिर मैंने सच्चाई चेयरमैन गू को बता दी। मुझे तो यहां तक खुशी हुई कि गुहाओ इतना बेवकूफ कैसे है जिससे मुझे मौका मिल गया। लेकिन मैंने कम आंका था गुहाओ की क्रूरता। उसने मुझे अगवा कर लिया ताकि याटिंग को मजबूर कर सके। मैंने मौके का फायदा उठाया और आत्म बलिदान की रणनीति अपनाई। तुम्हें मुश्किल में डालकर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। केवल इसी तरह चेयरमैन को वास्तव में मजबूर किया जा सकता था गुहाओ को हटाने के लिए। अगर तुम्हें सच पता चल जाता तो तुम जरूर मुझे बहुत क्रूर समझती। लेकिन मैं एक मोहरा नहीं बनना चाहता। मैं वो बनना चाहता हूं जो चाल चलता है तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। शुक्र है मैं कामयाब रहा। मुझे अब एक कठपुतली की हैसियत से तुमसे प्यार नहीं करना पड़ेगा। मैंने आखिरकार खत्म कर दिया सारी मुसीबतों को। मुझे अब नहीं रहना पड़ेगा। गू परिवार के इशारों पर सोने की मछली तालाब में नहीं रह सकती, विशाल पक्षी पिंजरे में नहीं बंद रह सकता। ये तथाकथित बड़े घराने बस इतने ही होते हैं।